ज्यादा है उसमें, है ना, सब मेडिटेशन में। प्यार से बोलते हैं ना, और उनके पास इतना चीज है बोलने के लिए। जब वो समझ बोलने लग बताती है कि कैसे ग्रेटिट्यूड करो, तो लगता है कि हाँ, अरे ये सब पता ही नहीं था, ये भी ग्रेटिट्यूड करने का चीज है। सच्ची में शी इज फुल ऑफ लव। हम लोग में भी आ जाए। हाँ। हम्म, एक्चुअली मैम को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना, इसलिए तबीयत भी ठीक नहीं है कुछ दिन से। इस दिन से मैम, हाँ और लास्ट क्लास में तो हम सोचे मैम को पूछेंगे कि आपका तबीयत कैसा है अब, लेकिन हम्म। शी इज सो इतना चेहरे में दिखाते भी नहीं हो। नहीं दिखाते, सही बात है। हाँ बट मैम अच्छा, तो। टचवुड। हम लोग का थोड़ा सा सर दर्द होने से ही हम लोग एकदम बेहाल होके पड़ जाते हैं घर में। यस। आज हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे, हाँ बोलेंगे मैम कल तक का तो क्लास होना। यही प्लान है। मैम आए। अब इसके बाद मैम शायद मैजिक बुक स्टार्ट करें, कह तो रही थी। मे बी वापस शी से मे वो स्टार्ट। में हम्म। ने और आप किया सब है, कैसे हैं? आपने किया है मैजिक बुक का? हाँ, मैं तो कई बार मैजिक बुक। नमस्ते अरे मैम। हेलो मैम। आप कैसे हो आप लोग? बताइए, आपकी तबीयत कैसी है? बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास। बहुत ही मजे अच्छा। में। रोज घूम रही हूँ, रोज कुछ ना कुछ। कल भी एक प्रोग्राम था तो वहां चली गई, इसलिए कल का प्रोग्राम, कल की क्लास आज शिफ्ट करनी पड़ी यहाँ पे। तो हम्म। कुछ ना कुछ, एंड देयर वाज सच अ वंडरफुल न्यूज आल्सो ना, कल मैंने जो शेयर किया ग्रुप में। तो हम्म। जो एक लेडी का बेटे की डेथ हो गई थी, शी इज हम्म। पुलिस ऑफिसर ओके। लखनऊ। तो 2 साल अच्छा। पहले दिवाली के कुछ 3 दिन के बाद ऐसे ही जाते जाते मम्मी और बेटा दोनों जा रहे हैं रास्ते में, सडनली अच्छा। कोई गाड़ी आई, बेटा हाथ से छूटा और वहीं आंखों के सामने खत्म। एकदम, मतलब यू कैन इमेजिन ना कितना पेनफुल हो सकता कितना? तो छोटा था है। बेटा? 8 साल का, 8 साल का। 8 साल का? अच्छा, अच्छा, बहुत ही अच्छा, छोटा। अच्छा। तो इतना डिप्रेशन में थी वो। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद उसकी फ्रेंड आई थी, वो भी पुलिस हम्म। ऑफिसर है, तो वो श्यास की क्लास में आई थी। श्यास तब ओके। ज्यादा आते थे ना, ये वाले जो रात का जो सेशन होता है मेडिटेशन का, आफ्टरनून का, तो उन्हीं में हम्म। ही ब्रेथ वर्क आज का जो सिर्फ मैं ही होती हूँ, श्यास तो आना ही बंद कर दिया उसमें। तो उस उन दिनों में वो आया करते थे मोस्टली। तो तब वो आई थी एक बार हम्म। रात के सेशन में उनको बताने की ऐसे ऐसे ही हुआ है, और मैं आपके मॉड्यूल्स देख रही हूँ और हम लोग का कोशिश कर रहे हैं उसको, बट इतनी गहरी होती है ये वाला दर्द, इतना गहरा होता है। तो कुछ ही दिनों के बाद, एक आध मंथ्स के बाद, फिर वो आई थी वो खुद ऑनलाइन। तो इस बार जब वो आई उस टाइम पे आई, तब उस टाइम पे सिर्फ मैं थी, उस दिन श्यान्स नहीं आए थे। तो मैं उसको देख के मैं हैरान रह गई थी, ऐसे 1.5-2 महीने के अंदर वो फिर आई भी थी। मतलब देखिए, अपने अंदर इतनी हिम्मत पैदा इतनी किया हिम्मत। उसने कि इतना बहुत गहरा होता है ये दर्द, ये वाला, ये दिस इज द मोस्ट पेनफुल थिंग फॉर अ हम्म। फॉर अ पर्सन, कि अपने बच्चे को अपनी आंखों के सामने ऐसे चले जाते हुए देखो। तो वो थी बेचारी बहुत तकलीफ में, लेकिन हिम्मत उसके चेहरे पे दिखेगा नहीं एकदम कि मतलब हम्म। इतनी हम्म। इतनी स्ट्रांग। फिर एक मंथ हम्म। के बाद वो शांस की रिट्रीट में गई थी, और उस रिट्रीट में मैं नहीं जा पाई थी। तो उसने वहां पे अपनी शेयरिंग भी की थी। तो मैंने उसको मैसेज किया, आई एम सो हैप्पी टू सी यू देयर। तो उस मतलब लगातार मेडिटेशन करते करते वही है कि उसको बीच बीच में वो कभी कभी मेरे को मैसेज कर लेती थी, मैं उसको मैसेज करके एनकरेज करती रहती थी। तो वही अभी अभी कुछ मंथ्स पहले उसने मुझे बताया कि मुझे बस मेरा बेटा चाहिए वापस। वो इनर चाइल्ड हीलिंग वगैरह सब क्लासेस वगैरह सब की थी उसने। तो मुझे बस ये पता चलता है कि मेरा बेटा मेरे पास आएगा। फिर बोली आप लोग हमको ब्लेस करो। तो आई वुड से कि ना, बोली आप हमको ब्लेस करो, मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। सी, मेरी ब्लेसिंग खुद अपने लिए और सबके लिए यही है कि हम सबके लिए वो हो जो हमारे लिए बेस्ट है। बेस्ट, बेटे के बिल्कुल आने ठीक में है। कि बेटे के नहीं आने में, मैं वो क्यों वर्ड उसके लिए बोलूं। मैंने कहा जो आपके लिए सबसे बेस्ट है भगवान आपके लिए वही करेगा।
हम्म। फ्यू मंथ्स फिर उसने न्यूज सुनाई कि आई एम प्रेग्नेंट और आई एम ओके एक्सपेक्टिंग, ओके। श्रेयांश को भी न्यूज दीजिए ये वाला। फिर मेरे थ्रू ही वो श्रेयांश को मैसेज किया, मेरे को बोल के भेजा करती थी आप श्रेयांश को अच्छा। बुला लीजिए। फिर कल उसकी फ्रेंड का ही, गीतांजलि का ही मैसेज आया कि मैम वी हैव अ गुड नेट न्यूज टू शेयर, उसको ट्विन बेबीज हुए हैं। अरे तो वाह। दो हैप्पी, दो बेटियां। मैं अच्छा अच्छा। खुश। मतलब उस टाइम पे ना मैं बस निकल ही रही थी अपना, ये जो मेरा प्रोग्राम था वहां पे जाने के लिए, एंकरिंग करना था मुझे। हमारे म्यूजिक का ही हम लोगों का कॉन्सर्ट था, हमारे जो जहाँ पे मैं सीखने जाती हूँ हम लोगों के बड़े ग्रुप का ही कॉन्सर्ट था। तो हमारे बड़े गुरुजी की पुण्यतिथि थी कल। तो उसमें प्रोग्राम जितने लोग, सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, मुझे एंकरिंग के लिए बोला हमारे गुरुजी ने। तो बस उसके लिए मैं तैयारी हो रही थी, 4 बजे मुझे पहुंचना था। तो मैंने सोचा कि बस आराम से तैयार होती हूँ, 3:30 बजे उठूंगी, तैयार हो जाऊंगी, 4 बजे निकलूंगी, 4 बजे बुला तो 4:15 तक पहुंच जाऊंगी। अरे बस मैं तैयार होना शुरू ही 5 मिनट के अंदर लाइट चली गई। और इधर में मैसेज आया, मैसेज तो कोई आया तो मैं तुरंत नहीं देखने जाती हूँ, तो थोड़ी देर के बाद फिर फोन उठाया तो देखा उसका मैसेज है। अब इधर भी लाइट नहीं है, मैं तैयार कैसे हूँ, अंधेरा एकदम रूम में, बार बार भी कहीं नहीं जा सकती, कुछ नहीं। और बस खाली कपड़े पहने हुए थे, कपड़े पहन के अभी मेकअप वगैरह कुछ लगाऊं या क्या करूं, काजल वाजल कुछ नहीं लगाया अभी आंखों में। और इधर मैसेज पड़ा तो मैं तो जंप करने लगी, इतना मेरे को इतनी खुशी। तुरंत मैंने श्रेयांश को मैसेज किया, फिर उसको मैसेज कर रही हूँ, फिर इधर कर रही हूँ, फिर उधर कर रही हूँ। उसने फिर फोटोज भेजे उन दोनों बच्चों के, वो मैंने श्रेयांश को भेजे। तो उनका मैसेज आया, इतना खुश, इसी में 10-15 मिनट और निकल गए। अब मैंने कहा अभी भी लाइट नहीं आ रही, और फिर मैंने पता किया तो रास्ते में ये लोग कुछ करने आए थे, पेड़ वेड़ काटते हैं ना तो लाइट्स ऑफ कर देते हैं। बोले 45 मिनट्स लगेंगे, मैंने कहा उतना टाइम टाइम तो नहीं है। मैंने सारा मेकअप वगैरह अपना सब जो था पैक किया अपने बैग में, कि अब वहीं जाके जहाँ पे वहां पे रेडी होती हूँ। तो पता चला जब घर से निकली तो यहाँ पे रास्ते ब्लॉक कर दिए गए थे। तो जो मेरे को 10 मिनट में पहुंच जाना चाहिए था उसमें मुझे आधा घंटा लगा। तो अब मेरे को रेडी होने का भी वहां पे चांस नहीं है। जल्दी जल्दी से सिर्फ मैंने काजल लगाया और तैयार होके बस जैसा तैसा था सामने खड़ी होके फिर आई आई कंप्लीटेड दैट प्रोग्राम। फिर वहां से आके वापस रात को 9 बजे के बाद मैं वापस आई। देन आई शेयर ओह। द न्यूज़ इन द ग्रुप। तो हम लोग निकल, मैं 4 बजे निकल गई थी, रात को 9 बजे तक वो हम लोगों का चला प्रोग्राम, 9 बजे मतलब घर वापस आई मैं। तो वंडरफुल डे यस्टरडे, सच अ ब्यूटीफुल। वहां पे तो ऑफ कोर्स एंकरिंग वाला में तो बहुत अच्छा फीडबैक आता ही है हमेशा, इस बार भी ऑल्सो वेरी वंडरफुल। तो ये न्यूज़ तो वाज द मैम आपने बेस्ट। वहां पे अपने नहीं अपने आपने कोई गीत या गाना नहीं गाया आपने? नहीं नहीं, वो एक्चुअली उन्होंने इस बार शॉर्ट प्रोग्राम रखा था, तो वो 2-4 लोगों अच्छा के लिए रखा था, खाली क्लासिकल का अच्छा है ना, क्लासिकल। अच्छा अच्छा वो कमर्शियल तो गाने ही नहीं देते हैं, फिल्मी सॉन्ग्स वगैरह तो बिल्कुल नहीं गाने देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मतलब गुरुजी के भी ना, एज आई सेड, बहुत सारे ग्रुप्स हैं। तो एक हम्म ग्रुप में से 2-3 लोग लिए, तो हर ग्रुप में कम से कम इनसे 40-50-60 ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स हैं। तो 3 ग्रुप्स को खाली लिया, इनके 4-5 ग्रुप्स होते हैं, उन 3 ग्रुप्स में से खाली 3-4 ऐसे स्टूडेंट्स लिए थे उनसे करवाने ओके। के लिए। और मेरे को गाना इसलिए नहीं दिया कि आपको एंकरिंग करवाना है तो आपको तो वही काम करना है। और जितने लोग, मैं अभी 2-2.5 साल से उनसे जुड़ी हूँ, उससे पहले जो एंकरिंग करते थे अच्छा ही करते थे वो लोग भी, मैंने सुनी हुई है उनकी। अच्छा। बस वो लोगों को सबको साइड लाइन कर दिया कि नहीं अब जितना ही करेगी। मैं तो एकदम नहीं हूँ, वो लोग बहुत 25-25 साल पुराने हैं उनके साथ, 20-20 साल, पच्चीस अच्छा। पच्चीस साल पुराने हैं। तो मैंने कहा चलो ये भी मेरे लिए एक प्रिविलेज है, एक ऑनर है ना, कि अगर उनका विश्वास है मेरे ऊपर इतना, तो बहुत बड़ी बात है ये भी। तो वंडरफुल, मेरे को तो अभी तक मतलब जैसे ही मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी, मेरे को अभी भी इतना डांस करने का मन कर रहा है। छोटी छोटी बेबी देख के, दो दो एक साथ आ गए उसके पास। हाँ। तो वही कितना होता है ना कि अगर आप, मतलब ये पूरी बुक ने हमें इतना समझाया है कि अपने जो भी है हर सिचुएशन को आप अगर एक्सेप्ट करना सीख जाते हो। इनकी तो बहुत बड़ी वाली सिचुएशन थी, हम लोग तो छोटी छोटी में हिल जाते हैं ना, छोटी छोटी बातें। हर चीज को अगर हम एक्सेप्ट कर लें, उसी को प्यार देना शुरू करें, ना सिर्फ एक्सेप्ट करें बल्कि प्यार करें, है ना। अब ये नेक्स्ट है हमारा, हमारे अंदर वो पावर है कि हर चीज को, हर सिचुएशन को, हर इंसान को, हर परिस्थिति को हम प्यार कर सकते हैं, ना सिर्फ एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस भी मतलब लविंग एक्सेप्टेंस, कि ये जो चीज आई है मेरे 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 को एक स्टेप आगे ले जाने के लिए आई है, मेरी आत्मा की ग्रोथ के लिए आई है। और वो उसी के लिए हम आए हैं, हम सोल्स, हमने ये प्लान ही अपना सारा जीवन वैसे ही किया था। और अगर हम्म। हम ये बात, अब तो हम लोगों ने ये बातें समझी हैं, तो अब तो हमें एकदम रेडी हो जाना चाहिए, प्रिपेयर्ड हो जाना चाहिए कि भाई जो भी आएगा, भले हमें रुलाने वाली सिचुएशन हो, चाहे चिंता में डाल देने वाली सिचुएशन हो, लेकिन अगर मैंने उसको उस मोमेंट पे याद कर लिया, ये मेरे बेस्ट के लिए आया, मेरे हाईएस्ट गुड के लिए आया है, और मैं अपने आप को संभाल पाई और थैंक यू में चली गई, कि थैंक यू,
मेरे को आपने संभाल लिया है, मेरे को हिम्मत दी है, मेरे को रो पकड़ लिया है आपने, तो बस वो क्रॉस भी जल्दी हो जाती है, और यू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग ऑन द पाथ ऑफ योर एवोल्यूशन, है ना। और किसी का कोई अच्छा, है? वो बिजी हो जाएंगी मैम अब दोनों बच्चों में, तो हाँ। अच्छा, लाइफ फिर बहुत अच्छा हो आई नो, जाएगा। वही तो, छोटे छोटे बेबीज, हाँ, मेरे को तो देख के इतनी खुशी हो रही थी। इधर उसका मैसेज आता जाए, मैं उधर श्रेयांश को भेजती जाऊं, फिर उसके अच्छा। बाद में पिक्चर्स भी आ गए दोनों बच्चों के, मैंने वो भी भेजे। मुझे हम्म। इतनी खुशी हो रही थी बस। अभी उससे खुद से बात नहीं हुई, वो तो अभी हॉस्पिटल में ही होगी। गीतांजलि हम्म। से ही बात हो रही थी। उनका अपना नाम श्वेता है। तो बहुत बहुत ही मतलब, बोले आप लोग बहुत हाईली इवॉल्व सोल हो, आप लोग बोलोगे तो हमारा हो जाएगा। मैंने कहा बाबा, कोई हाईली इवॉल्व सोल नहीं है, हम सब हाईली इवॉल्व सोल हैं सारे के सारे। और बस हम सबको बस वो परमात्मा रास्ता दिखाता रहे कि हम जिस पर्पस के लिए आए हैं, उस पर्पस को वो दिखा भी रहा है। हम उसमें रेजिस्टेंस नहीं डालें, हमको उस पर्पस के को पूरा करने का रास्ता वो दिखा ही रहा है। उसी हम्म। रास्ते पे चलते हुए खुशियां, गम, चिंताएं, परेशानियां, हंसी, रोना सब आएगा। बस हम उसको रेजिस्ट नहीं करें, आगे बढ़ते जाएं, तो हमारा लाइफ का पर्पस अपने आप पूरा हो जाएगा, जिस पर्पस से हम आए हैं, है ना। मैम इस बुक के बाद अब क्या पढ़ाएंगी? पता नहीं भाई, अभी मेरे को इतना टाइट है, मतलब आज हम्म। आज ये खत्म हो जाएगा। मैं इस बात को लेके भी बहुत खुश हूँ, मैं 2 दिन में एकदम रिलैक्स करने वाली हूँ। मेरे सिर पे ये नहीं रहेगा। अभी मेरी मेड नहीं है 4-5 दिन से, फिर नहीं आ रही है मैम वो। हम आपको अच्छे नहीं लगते। अरे नहीं, बहुत अच्छे लगते हो, आना देखो चाहते हैं। आप तो खुश हो, पर हम तो दुखी है ना आपके बिना। नहीं नहीं, कोई नहीं, रखती रहूंगी ऐसे। अभी देखिए, श्रेयांश का सेशन, अभी श्रेयांश छुट्टी पे हैं, आ हम्म। जाएंगे। अभी मेरे को लग रहा है अभी उनका और थोड़ा टलेगा, क्योंकि अभी आएंगे तो वो, उनके आने की बात है ट्यूसडे को। ट्यूसडे को आएंगे तो वो वाली क्लास ऐसे ही नहीं होगी। फिर थर्सडे को आई थिंक उनका फिर ट्रैवल प्लान है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ट्यूसडे थर्सडे फिर रिट्रीट आ जा रही है, तो अभी 15 दिन और छुट्टी है मेरे ख्याल से। मेरे ख्याल से, बट उनका पता नहीं चलता है, लास्ट मोमेंट वो कुछ भी डिसाइड कर लेते हैं, तो लेट हिम कम बैक। तो देखते हैं उसके बाद क्या होता है। तो वहां तो हम लोग जुड़े ही हुए हैं। और उसके अलावा मैंने सोचा है कि कम से कम वंस अ वीक एक सेशन तो मैं रखूंगी, नया कुछ मेडिटेशन कर लिया या कोई एक टॉपिक के ऊपर बात कर लिया। क्योंकि जैसे कुछ ना कुछ मैं भी देखती पढ़ती सुनती रहती हूँ, तो कोई ऐसे थॉट के ऊपर ऐसे कन्वर्सेशन क्रिएट कर लिया, ऐसे टॉपिक क्रिएट कर लिया, वैसे इन जनरल। फिर जब लगेगा कि हाँ एक लंबा गैप मुझे मिल रहा है, तब मैं फिर कुछ प्लान कर सकती हूँ। अभी एक के बाद एक एक 2-4 चीजें हैं, कुछ ट्रैवल प्लान्स भी हैं। फिर मेरा अच्छा। अपना म्यूजिक के शो के लिए भी मैंने अभी एकदम प्रिपरेशन शुरू नहीं की है, उसके लिए करूंगी तो एक थोड़ा लग के करना है मुझे, वो हो नहीं रही है अभी। तो ये सब करूंगी तो थोड़ा टाइम मुझे हम चाहिए। हम आपके पीछे हैं, हमारा हाथ मत छोड़ना आप। नहीं जी, आप लोग हमारा हाथ मत छोड़ना, हम सब एक दूसरे से हाथ पकड़े हुए हैं, और एक दूसरे के साथ ही रहेंगे बिल्कुल। एक मिनट, जस्ट आई जस्ट कम बैक। या, सो एनीबडी एल्स हैज टू से एनीथिंग? किसी और का कुछ है बोलने का तो बोलिए, मैम नहीं। वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बुक क्या बताई थी, जीरो लिमिट्स? एट जीरो है एक, और एक है जीरो लिमिट्स, दो हैं उनकी। जीरो। अच्छा, एट जीरो और जीरो, तो मैम कौन सी बेटर है? मैंने कौन सी पढ़ी थी, जीरो लिमिट्स थी कि एट जीरो थी? हाँ, जीरो लिमिट्स है। वो अच्छा। उनकी वो पोनो पोनो के ऊपर जो है। हो होगी, ठीक है हाँ, मैम, ओके। जीरो लिमिट्स, तो वो भी। मैम उसमें जो मेन बुक है वो तो 1600-1700 की है, और जो बाकी हैं वो 400-500 की हैं, वो शायद पेपर का डिफरेंस होता होगा। यही होगा। हम्म। मेरे पास तो शायद पीडीएफ था, मैं पीडीएफ से पढ़ रही थी, अब वो है कि नहीं है, मैंने बहुत टाइम हो गया उसको देखा भी नहीं है खोल के। अगर ठीक है। होगा तो मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। और अच्छा मैम, मुझे बुक से ही ज्यादा हम्म अच्छा लगता है। वही, पीडीएफ पीडीएफ में तो में थोड़ा मजा नहीं फोकस आता। में गया, और छोटी सी स्क्रीन पे हाँ लैपटॉप हाँ। खोलने का मन नहीं करता है। लैपटॉप खोलो तो पता चला थोड़ी देर में वो बंद करना, फोन का तो क्या है, उठाया फिर रखा, फिर उठाया फिर रखा। लेकिन फोन की स्क्रीन इतनी छोटी होती है कि वहां पे फोकस बैठाना, वो इतने छोटे छोटे फॉन्ट्स में मजा नहीं आता है पढ़ने का। जी बुक जी। अच्छा मैम है। जी, राइटर कौन है राइटर? जो वाइटाले हैं उनका, आई थिंक, जो वाइटाले। अच्छा अच्छा। ओके। वो सीक्रेट मूवी में थे ना, जो गंजू गंजू जो से थे, हाँ हाँ हम्म। हाँ। वो ओह, वो अच्छा। नाम है जो वाइटाले।
मैम मेरे को शेयर करना था। हाँ बोलिए बोलिए। हेलो मैम। मेरे को ना बता, लास्ट चैप्टर में जो रोंडा बोली ना कि अब हम जब हम वॉक करते हैं तो सबको देख के ना अपना लव देते हैं, हम्म जहां पे भी जाते हैं हर चीज को पहले। एंड मतलब कि वो पढ़ने के बाद एवरी डे हैज बिकम सो नाइस। मैं भी जब हम वॉक करते हैं तो सबको देख देख के ना, मतलब उनका एक्चुअली उनको देखते हैं, नहीं तो हम लोग एकदम इग्नोर या कर देते हैं या आसपास कोई भी जो चलता है तो एकदम भी नहीं दिखता। अब तो चला के देखते हैं कि उसके फेस से मुझे क्या पता है, मतलब क्या उसको चाहिए उस मोमेंट में। शैल आई गिव दैट टू हिम? या स्ट्रेस को हटाना है कि क्या चीज, मनी चाहिए इसको कि क्या चाहिए, वो आई एम ट्राइंग टू रीड एंड इट मेक्स मी फील सो गुड। और कहीं सोशल गैदरिंग में ना मुझे इतना जाने का मन नहीं करता है जनरली। इस बार मेरा सैटरडे को एक प्लान था एंड मैं रेडी हो रही थी एंड आई वाज थिंकिंग कि मेरे को एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, लोग होंगे तो मैं लव दे सकूंगी वहां पर भी, देयर विल बी सो मेनी पीपल टू गिव लव टू। दिस थॉट इटसेल्फ फेल्ट सो गुड। पावरिंग राइट। Yeah, very, very nice. So I wanted to tell वही this. है ना कि देखो हर हर चीज के बाद आपके पास कितना कुछ। अभी मुझे खुद को लग रहा है कि मतलब इट दिस हैज बीन सच ए, जैसे मुदिता बोल रही थी या कितने लोग और बोल रहे हैं ना कि पावर बुक पहले भी किया हुआ है, बट चाहे पावर बुक करो चाहे मैजिक बुक करो या कोई भी बुक करो, खुद से पढ़ो या ऐसे कोई सेशंस अटेंड करो, एवरी टाइम आप देखोगे नया कुछ समझ में आ रहा है, नई कुछ प्रोग्रेस हो रही है। और जितने लोगों से अलग अलग करते तभी भी वही बात होती है, क्योंकि सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है। वो एक्सपीरियंस हर कोई ऐड ऑन करता है, जिसकी वजह से आपको एक नया पर्सपेक्टिव से बातें समझ में आती हैं। तो इसके वजह से इस बार जो मुझे लग रहा है ये जो ये जर्नी रही है, इसने मुझे खुद को इतना एम्पावर किया है, अपने अंदर में इतनी पीस मैं अपने आप को ज्यादा और ज्यादा डीपली ऑब्जर्व करना सीख गई हूँ कि कोई थॉट आ रहा है जो मुझे इरिटेट करता है, जो आदतें हैं, ये हमारी ये आदतें हैं, या बोलते हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसके लिए मैंने कई बार ये डिस्कस किया ना कि हम लोग अपने बॉडी में अपने माइंड में इतनी सारी हम इंफॉर्मेशन और मेमोरीज लाखों जन्मों की लेके घूम रहे हैं। तो मेरी सिर्फ नहीं, अब मेरे अंदर में मेरे डीएनए में मेरे पेरेंट्स का, मेरे एंसेस्टर्स का, सबका इंफॉर्मेशन समाया हुआ है। तो उनकी भी मेमोरीज हैं मेरे उसी सबकॉन्शियस माइंड में। तो इतना सब कुछ जो है, और बोलते हैं कि सिर्फ आज से हमारे जनरेशन से 12 जनरेशन पीछे जाएं तो हमारे एंसेस्टर्स कितने इन्वॉल्व हो सकते हैं। मैं, मेरे पेरेंट्स, इसके दो पेरेंट्स, पेरेंट्स के बाद दो दो पेरेंट्स और, तो चार, वो छह हो गए। उनके बाद और पीछे चले जाएं तो चार चार का आठ, आठ हो गया, छह और आठ 14, ऐसे करके थर्ड जनरेशन तक, फोर्थ जनरेशन तक 14 है। जब आप 12th तक पहुंचते हो, आप इमेजिन कर सकते हो कितने होते हैं। 4094 एंसेस्टर्स हमारे Oh, जाते हैं, यस। जो फोर्थ जनरेशन तक 14 है, 12th तक पहुंचते पहुंचते वो 4094 हो गए। ये खाली 12 जनरेशन, तो हमारी खाली 12 जनरेशन तो नहीं है, 12 के पीछे 12, 12 के पीछे 12, और कितनी कितनी लाखों लाखों जनरेशन है। तो कोई एक पॉइंट रहा होगा जब वो बोलते हैं ना एडम एंड ईव वाला, कि कोई एक एंसेस्टर्स था, उसी सबसे हम निकले हुए हैं। तो एक फिजिकल प्लेन में भी हम देखें तो हम वहां से सबसे जुड़े हुए हैं। और उन सबका God. डेटा, सबके थॉट, सबकी मेमोरी, सबके इमोशंस हमारे अंदर भी हम कैरी कर रहे हैं, और वो सारे हमारे आसपास भी फ्लोट कर रहे हैं, इसमें हवा में है वो। इसीलिए हमको कभी इरिटेशन आ जाता है, कभी चिड़चिड़ाहट आ जाती, कब कौन सा इन्फॉर्मेशन आ गया है ना, कौन सी यहाँ से छोटी सी बात हमें ट्रिगर कर जाती है। तो ये सब के पीछे अब क्या लग रहा है ना, अवेयरनेस आ गई है कि आ तो रही है, आने को तो मैं नहीं रोक सकती हूँ क्योंकि वो है वो सिस्टम में, लेकिन आ रही है। तो मैं जब आने के बाद इस मोमेंट की जो मुझे फ्री विल मिल रही है, उस फ्री विल को मैं जैसे मिस यूज करती थी, क्योंकि उसके साथ भिड़ जाती थी। वो गुस्सा आता था तो उस गुस्से के साथ भिड़ जाती थी, मैं अब गुस्से का ही रूप बन जाती थी। चिंता आती कि चिंता वाला सीन आता था, कोई ट्रिगर आता तो मैं चिंता का ही रूप बन जाती थी। दुख आता तो मैं दुख का ही रूप बन जाती थी। दैट इज हाउ आई वॉज मिस यूजिंग माई फ्री विल। अब मेरी फ्री विल मुझे एक्सरसाइज करनी आ गई है कि नहीं, आ रहा है ये सीन, ये थॉट आ रहा है, इसने मुझे ट्रिगर किया है, दुख देके, जजमेंट देके, कैसे भी करके, परेशानी में लाके, कैसे भी करके मैं इसको देख सकती हूँ क्या ये बेस्ट आया मेरे लिए। और अगर मेरे अंदर में ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन है, ऐसा कुछ डेटा है जिसने इसको अट्रैक्ट किया है, तो आई क्रिएट अ थॉट कि आई एम open and receptive, and as well as I'm willing and I'm allowing my body to release all that data, रिलीज करें कि जैसे और नेगेटिविटी को मैं अट्रैक्ट नहीं करूं।
तो जितना जितना ये समझ में आता रहा कि दैट मोमेंट आई एम प्रिपेयर्ड, अब कुछ आ भी रहा होता है अपने अंदर, कुछ इरिटेशन भी आती है, तो मुझे दिखता है कि यस, मैं अपने आप को विद्रॉ कर पाती हूँ कि ठीक है, आने दो आने दो, आया आया चला जाएगा, आया चला जाएगा, लेट इट पास, लेट इट पास, इसमें एंटेंगल नहीं होना है, इसको निकल जाने दो, जो भी आया मेरी ग्रोथ के लिए आया। अब क्योंकि मैं ऐसा कर पा रही हूँ तो ये मेरी ग्रोथ ही हो गई ना, मेरे अंदर वो ताकत आई है ना कि मैं अभी इसको हटा सकती हूँ। आज के दिन तो है, मुझे नहीं पता कल रहेगी कि नहीं रहेगी, आज तो है, इस मोमेंट पे तो है, एंड आई एम वेरी Yes, हैप्पी फॉर दिस मोमेंट, है yes, ना। ma'am. Yes, ma'am. All credit goes to you for this book, at least. The way you have explained, it will be in our soul. मतलब अंदर तक पहुंचा हुआ है, एटलीस्ट अभी तो यही बोल सकते हाँ, हैं। एज यस। यू सेड, कल का पता नहीं, लेकिन अभी तो वो इतना लाइव फील होता है। थैंक यू। यस, सो लेट अस स्टार्ट नाउ, एक बार फिर से स्टार्ट करते हैं। ओ गॉड, ये चला जाता है इसमें से। ओके, तो अभी है, काफी लंबा है आज का ये चैप्टर भी, तो आज खत्म करना है इसको कैसे भी करके, बिकॉज अभी मेरे को इतना काम है, इतना काम है, बहुत ज्यादा, एक के बाद एक, एक के बाद एक, मैं निकल नहीं पाती, और ये सडनली आ गई ये प्रोग्राम। एंड आई वन थिंग आई वांट मोर, आई वांटेड टू शेयर, जैसे लास्ट संडे मैं गई थी वो ब्रेथ वर्क कराने सर के म्यूजिक क्लास के एक सेक्शन में, तो जैसे मैंने बोला ना, अभी उनका बेटा कल भी इतना मुझे कि आंटी मुझे इतना हेल्प कर रहा है, ये चीज में इतना हेल्प कर रहा है, मतलब उसकी आंखों में अभी जो प्यार आ गया, प्यार मतलब ही इज अ वेरी स्पिरिचुअल सर, और उनका पूरी फैमिली इज वेरी हाईली स्पिरिचुअल। उनके अब बीइंग में आपको देखने से लगेगा इतना प्यार है उनके बच्चों के चेहरे पे, अदरवाइज भी, बट अब जो उसके चेहरे पे मेरे लिए आ गया चीज की, आंटी इतनी अच्छी चीज आपने दे दी है। मैंने कहा देखो मैं कब से बोल रही थी, 2.5 साल से तुम लोगों के पीछे पड़ी थी, कर लो कर लो, पर देखो जब होना होता है कि आज भी उसको लग गया, तो मुझे इतनी खुशी होती कि चलो एक दिन आया, उसको मिल गई वो बात। और वहां के और जो बच्चे बच्चे कल आए थे, बच्चे उनके पेरेंट्स सभी ने इतना मुझे प्यार दिया कल, कि आप नहीं गा रहे हो, हमको आपका गाना सुनना है। मैंने कहा नहीं, मैं आज खाली एंकरिंग करने के लिए आई हूँ। और बहुत उनके जो छोटे छोटे बच्चे भी थे, जिन्होंने सबने उस दिन किया कि नहीं किया, वो लोगों ने बस वो मुझे देख के ही खुश है, मैं उनको देख के खुश हूँ। तो एक नई बॉन्डिंग क्रिएट हुई है ना उनके साथ में, हम लोग मिलते तो रहते ही थे हमेशा, हमेशा ऐसे प्रोग्राम्स में हम लोगों का मिलना होता ही था। तो अब एक जो बॉन्डिंग क्रिएट हुई इज अ डिफरेंट बॉन्डिंग विच इज अगेन हम लव। आप करा रही हैं इवनिंग में, आप करा रही हैं ब्रेथ वर्क? हाँ, मैं गई ना अपना लाइव अच्छा। कराने अभी, तो माइक लेके सब आवाज करके तो मैं जब बोलती जाती हूँ तो मैं रुकने नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है कौन ढीला पड़ रहा है, क्या करता है, मैं जोर जोर से और बोलती जाती हूँ, करना पड़ेगा, करो 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 करो। तो रुक नहीं पाते हैं लोग, फिर करना ही पड़ता है। करने के बाद फिर रिजल्ट आ जाता है सामने, दिखता है कि अरे यार कितना अच्छा लग रहा है अभी, उस टाइम की तो थोड़ी मेहनत है कुछ मिनटों की, बाद में कितना अच्छा लगता है यही सब, है ना। सो लेट अस स्टार्ट नाउ। सो नया नया जो लास्ट चैप्टर है, द पावर एंड लाइफ, इसका हमने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ा उस दिन। We will just go through it once again. A human being cannot imagine not existing, मतलब हमारा एग्जिस्टेंस सिर्फ इस बॉडी तक सीमित नहीं है, इस बॉडी में आने से पहले भी था, इस बॉडी के चले जाने के बाद भी रहेगा। We are eternal beings. We can imagine our body not being alive, but we simply cannot imagine not existing. Why do you think that is? Do you think it is a fluke of nature? It is not. You cannot imagine yourself not existing because it is impossible for you not to exist. If you could imagine it, you could create it. And you can never create it. You have always existed and you will always exist because you are a part of creation. उस क्रिएशन का ही हम हिस्सा हैं पूरा। वेब ऑफ जो क्रिएशन है, अगर इस क्रिएशन को एक हम टेपेस्ट्री मान ले, एक 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 नो एक काइंड ऑफ अ फैब्रिक मान ले, टेपेस्ट्री ऑफ फैब्रिक मान ले, तो उसमें एक एक धागे का, और उस एक एक धागे के अंदर जो एक एक तंतु है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है। हमारे कपड़े में से कहीं हल्का सा एक धागा खिंच जाता है तो वो कैसा बेडौल बेढंगा सा हो जाता है ना, जरा सा एक छोटा सा। तो हम वही इतने छोटे हैं, लेकिन हमारा उतना ही इम्पोर्टेंस है। तो हमारा वो पार्ट है, वहां पे हम हैं, हमेशा रहेंगे। इसलिए कभी भी हम उस टेपेस्ट्री से, उस फैब्रिक से निकल नहीं सकते, हम उसी का ही हिस्सा है, हमसे ही वो बना है, हम जैसे हर एक जैसे से बना हुआ वो। So there has never been a time when you and I
एंड द किंग्स गैदर्ड हियर हैव नॉट एग्जिस्टेड। ये भगवत गीता में कृष्णा ने बोला है अर्जुन को। तो नॉट एग्जिस्ट नॉर विल देयर बी अ टाइम व्हेन वी विल सीज टू एग्जिस्ट। तो बता रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था या ऐसा कोई समय नहीं रहेगा जब मैं, तुम और यहाँ जितने सब राजा और ये सब जिनको देख के तुम रो रहे हो कि मेरे परिवार के लोग, मेरे गुरुजन, इनके ऊपर मैं कैसे बाण चलाऊं, इनके ऊपर मैं कैसे हथियार चलाऊं, इनको मैं कैसे मार दूं, ये सब आज से पहले भी थे, इस जन्म से पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। चाहे वो, चाहे तुम, चाहे मैं, हम लोगों के बहुत जन्म पहले हुए और बहुत जन्म बाद में भी होते रहेंगे। As the same person inhabits the body through childhood, youth, and old age, so too at the time of death, he attains another body. The wise are not deluded by these changes. तो यही अब हम जो बचपन में थे, हम जिस दिन बॉर्न हुए हैं, बॉर्न होने के बाद कुछ दिन के बाद या कुछ महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, हमारा शक्ल, हमारी बॉडी, हमारा साइज, सब कुछ बदलता रहा है ना। और अब तो हमें साइंस बता रही कि हर 2 साल में हमारी बॉडी पूरी तरह से टोटली 100% रिन्यू हो जाती है। तो ऐसा क्या है जो एक चीज बोलती कि मैं, अरे वो जो छोटी सी बॉडी थी वो तो मेरी बॉडी नहीं थी, इसका मतलब वो तो कोई और बॉडी थी। या जो बॉडी थी 5 साल की, जो बॉडी थी 10 साल की, जो 15 की थी या 20 की थी या 50 की हो गई है। तो ये सब में तो डिफरेंस है, हर मोमेंट ही डिफरेंस हो रहा है। हर मोमेंट 25 मिलियन सेल्स मर जा रही है, नई पैदा हो रही है। तो मैं तो मर रही हूँ, जी रही हूँ, मर रही हूँ, जी रही हूँ। तो ये कौन है जो बोल रहा है मेरी बॉडी, मैं ही हूँ? ये एक तो एग्जिस्टेंस है जो बचपन से एक ही, जो लगातार चल रहा है, जिसे लगता है ये चेतना, इसको जो चेतना नाम मिला, इसको जो ये बॉडी मिली है, वो सेम है अभी बचपन से लेकर अब तक। चाहे उसका शक्ल, रूप, शेप, फॉर्म, सब कुछ चेंज हो गया हो, लेकिन वो आइडेंटिटी तो है उसके अंदर। तो वो आइडेंटिटी बचपन, फिर जवानी, फिर बुढ़ापे में जैसे जैसे चेंज होते हुए बॉडी के अंदर रहती है। जैसे ये बॉडी बुढ़ापे के बाद जब डेथ हो जाती है, तो बस वो डेथ के बाद दूसरी बॉडी में चली जाती है, एक और नई बॉडी एक्वायर कर लेती है। इतना ही फर्क है, ये बॉडी हमें दिखना बंद हो जाती है। अब ये बॉडी आज हम जो आप देख रहे हो, 10 साल के बाद देखोगे थोड़ी ना चेतना ऐसी दिखेगी, ये बॉडी तो फिर भी नहीं दिखेगी, कुछ नई बॉडी हो जाएगी ना। हाँ, पर हमें लगता है कि हाँ हम क्योंकि हमने अपने आप से बचपन से इसके साथ कनेक्शन, फिर हमारे आसपास जितने उनके साथ कनेक्शन, वो कनेक्शन एक फिजिकल लेवल पे जब टूटता है, जब हमको दूसरे हम बॉडी में चले जाते हैं, वो हमें दिखता नहीं है। इसीलिए लगता है हमें कि शायद दिस इज द एंड। बट ये एंड नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूइंग जर्नी। इसके बाद ऑनवर्ड जर्नी पे हम निकल जाते हैं दूसरी बॉडी लेकर। So what happens when a person dies? The body does not go into non-existence because there is no such thing. तो बॉडी जब डेथ हो जाती है तो बॉडी क्या करती है? बॉडी एग्जिस्ट होना बंद हो जाती है? नहीं, बॉडी को जला देते हैं या बरी कर देते हैं, नीचे जो भी करते हैं, या कहीं कहीं पे कस्टम है ना कि वल्चर्स को खिला देते हैं, पारसीज में आई थिंक। तो जिस भी तरीके से, जैसे भी, बॉडी क्या खत्म हो जाती है? नो, बॉडी इज ऑल्सो एनर्जी, और हर चीज एनर्जी है। तो एनर्जी कभी खत्म नहीं होती है, वो डिसइंटीग्रेट होती है, दूसरे रूप में चली जाती है। हम लोगों में जब जलाते हैं, हिंदूज में जब जलाते हैं, तो मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी में मिल जाती है। उसके अंदर जो ये हवा वाला एलिमेंट है वो हवा में मिल जाता है, वाटर वाला एलिमेंट इवेपोरेट हो जाता है या वाटर में मिल जाता है, और जो स्पेस एलिमेंट है वो स्पेस में मिल जाता है, अग्नि का एलिमेंट अग्नि में मिल जाता है। बस सारे पारे 5 एलिमेंट से हमारी बॉडी बनी है, 5 एलिमेंट्स वापस उसमें घुस जाते हैं। तो डिसइंटीग्रेट होके उसने शेप चेंज कर लिया। तो बॉडी भी खत्म नहीं हुई है, बॉडी भी अपने डिफरेंट रूपों में है, जिंदा रहेगी, क्योंकि हर एनर्जी हर फॉर्म में खाली फॉर्म चेंज करती है, दूसरे फॉर्म में परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन वो कभी भी टोटली खत्म नहीं होती। सो एंड द बीइंग इट इंटीग्रेट्स इनटू 5 एलिमेंट्स, ठीक है। एंड द बीइंग दैट इज इनसाइड यू, हमारे अंदर का जो रियल बीइंग है, the real you does not go into non-existence either. बॉडी अगर नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं जा रही, तो जो ये रियल सेल्फ है ये भी नॉन एग्जिस्टेंस में नहीं जाएगा, क्योंकि ये बॉडी खत्म होते ही ये दूसरी बॉडी पकड़ लेगा, या अपने उसी बॉडी लेस फॉर्म में ही रहेगा जितने भी टाइम तक उसको रहना है, जब तक इसको दूसरी बॉडी नहीं मिलती तब तक भी उसका एग्जिस्टेंस है, चाहे वो बॉडी में रहे, दूसरी बॉडी में, या बिना बॉडी के रहे। The very word being tells you that you will always be. You are not a human being.
यू आर एन इटर्नल बीइंग, क्या बोलते हैं हम लोगों को, ह्यूमन बीइंग नहीं बोलते हैं, ह्यूमन बीइंग बोलते हैं। तो मुझे लगता है कि इन इन भाषाओं में कितना मीनिंग छुपा हुआ है। लेकिन ये भाषाएं भी तो एक सर्टेन टाइम के बाद ही धीरे धीरे करके आई ना। तो बीइंग कैसे इन्होंने बनाया होगा कि हम लोगों को ह्यूमन बीइंग बोला जाए। बीइंग मीन्स विच इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जो हमेशा चलता है, जो कभी हो नहीं गया या हो नहीं जाएगा, ना पास्ट में है ना फ्यूचर में है, हमें आज है और वो आज हर मोमेंट है, वो आज हमेशा रहता है, वो कंटिन्यूअस रहता है। तो बीइंग में कभी नहीं आता, हमेशा बीइंग में है। तो किस तरह से ये वाले वर्ड्स, इतने अप्रोप्रिएट वर्ड्स हम लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए किसने सोचे होंगे, किसका माइंड इस तरह से, जिसने इतना एक्सपीरियंस किया होगा, जिसने इतनी खोज की होगी, जिसने इतना पा लिया होगा, वही तो समझ पाया होगा ना। और वो ऐसा है, कोई एक इंसान तो नहीं रहा होगा। कोई एक इंसान बोले तो देखते हैं ना कि कोई सच बोलता है तो उसको सूली पे चढ़ा देते हैं या उसको मार देते हैं। ऐसे एक दो नहीं, चार पांच नहीं, हजारों लोग रहे होंगे, तब उनको लगा होगा कि हाँ, दिस इज द वे वी शुड बी डिस्क्राइबिंग एंड डिफाइनिंग अस, क्योंकि हमारा यही रियल तत्व है, यही हमारा रियल स्वरूप है। तो अभी जितना जितना मैं ये देख रही हूँ कि ये अपने माइंड की चैटरिंग बंद होती जा रही है, धीरे धीरे करके कम होती जा रही है, या मैं उसको अलग होके देख पा रही हूँ, तो अपने अंदर की आवाज धीरे धीरे सुनाई पड़ रही है। ये खाली एक ग्लिम्स है, जरा सा छोटा सा। हम लोग जब इस लेवल पे कर पा रहे हैं, तो वो हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो कि लगातार इसी साधना में रहते थे, तो उनका तो कनेक्शन बहुत डीप होता था अपने अंदर का। और जितना जितना आप अपने अंदर से डीप में कनेक्शन होते जाते हो, आपको सब हायर रियल्म्स की, हायर डायमेंशंस की सच्चाइयां और वो सब दिखने लगती हैं, आपको समझ में आने लगता है। वही आपको उन्हीं उन्हीं से तो सारे फिर ये वेद और उपनिषद और पुराण ये सब बने, उन्हीं उन्हीं नॉलेजेस से लेके, तभी हमें ये पास ऑन हो रही है नॉलेज। So you are not a human being. You are an eternal being living temporarily in a human body. Human body. है ना? If you stopped existing, there would be an empty space in the universe and the whole universe would collapse into that empty थोड़ी सी space. कढ़ी दे दो, चावल दे दो और थोड़ी सब्जी दे दो। सो इफ यू स्टॉप्ड एग्जिस्टिंग, तो मतलब अभी जैसे मैंने ये अभी बोला ना कि हमारा एग्जिस्टेंस है जैसे कि वो फैब्रिक या एक टेपेस्ट्री में, जैसे हर धागा, हर धागे के अंदर, एक एक धागे के अंदर भी कितने छोटे 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 तंतु होते हैं ना, तब तो जाके वो थ्रेड का रूप बनता है। तो एक एक जो तंतु है, उस तंतु की जो उसमें वैल्यू है, वही हमारी वैल्यू है इस पूरे एंटायर क्रिएशन में, पूरे एंटायर एग्जिस्टेंस में। अगर हम ये क्या बोल रहे हैं, इफ यू स्टॉप एग्जिस्टिंग देयर वुड बी एन एम्प्टी स्पेस। अगर हम वो वहां से उस तंतु को हटा दे, तो वहां पे एक छोटा सा होल सा बन जाता है ना, तो वैसा ही होल यूनिवर्स में क्रिएट हो जाएगा। और यूनिवर्स में बोलते हैं, अगर ऐसा होल जिस दिन क्रिएट हो गया ना, तो सारा यूनिवर्स कोलैप्स हो जाएगा, उसके अंदर खत्म हो जाएगा सारा का सारा क्रिएशन। और ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि वो एनर्जी एनर्जी फॉर्म बदल के दूसरी जगह चली जाएगी, दूसरा रूप ले लेगी, लेकिन वो खत्म कभी भी नहीं होगी। So the only reason you can't see another being after they have left their body is that you can't see the frequency of love, है ना? You can't see the frequency of violet light either, and the frequency of love, which is the frequency they are on, is the highest frequency in creation, है ना? You can't see another being after they have left their body. जिनकी डेथ हो जाती है, उनको हम लोग नहीं देख पाते ना। हम लोगों से कहा तो यही जाता है ना, ये सब साइंस पढ़ के हम यही समझ रहे हैं ना कि भैया उन्होंने बॉडी छोड़ दी है, लेकिन उनका एग्जिस्टेंस है। लेकिन हमें जिनको हम लोग जो बोलते हैं ना कि नहीं भैया मुझे दिख तो नहीं रहा है, जब तक वो दिखे नहीं तब तक मैं उसकी प्रेजेंस को कैसे फील करूं, कैसे महसूस करूं, क्योंकि उसकी प्रेजेंस महसूस करना, उसको फिजिकल रूप में देखना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस लेवल पे तो नहीं है, इस 3D लेवल पे तो नहीं है, लेकिन अभी उन्होंने बॉडी त्याग के वो अपने उस हायर सेल्फ में मर्ज हो गए हैं जहां से वो आए थे। दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लव। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ लव, इसके आगे मैं आई जस्ट गो थ्रू ए क्विक रीडिंग, फिर इसको और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है। यू कांट सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट ईदर। अल्ट्रा वायलेट लाइट जैसे हुआ, जैसे अभी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के लिए बोलते हैं, या गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, हमें दिखती हैं क्या ये सब रेज और लाइट्स? नहीं दिखती हैं। हमें जितना समझ में आता है अपने 5 सेंसेस से, जितना दिखता है, इट इज फ्रैक्शन 0.00001%। बाकी का तो कितना और है जो हमारे सेंसेस के बियॉन्ड है, जो हम ना देख सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं। वो हमारे सेंसेस के इतने बियॉन्ड है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका एग्जिस्टेंस नहीं है।
जब तक गामा रेज एक्सरेज नहीं ढूंढी गई थी तो क्या उनका एग्जिस्टेंस नहीं था? इलेक्ट्रिसिटी ढूंढी नहीं गई थी, नहीं था? इंटरनेट नहीं पता किया था, डिस्कवर नहीं किया था, तो क्या वो सब नहीं एग्जिस्ट कर रहे थे? थे तो यहीं पे। लेकिन जब तक उनको डिस्कवर नहीं किया गया था तब तक हमें लगता था कि ये सब चीजें तो मतलब हमारे अंदर में थॉट भी नहीं था कि ये सब क्या है, हो सकता है क्या। लेकिन जब उनको डिस्कवर किया गया, अब उनको यूज किया जा रहा है, तो हम उनकी प्रेजेंस को महसूस तो कर रहे हैं ना, भले ना देख पाए। तो ऐसे ही वो लव की भी एक एक फ्रीक्वेंसी है, इतनी हाई फ्रीक्वेंसी, जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, जिसको कि हम अपनी इन 5 सेंसेस से समझ नहीं पाते। जिस लव की हम बात करते हैं, ये लव इमोशन वाला लव भी नहीं, ये वो वाला लव है। लव की पावर है क्रिएशन की पावर, जिसमें जिसमें रहते हर तरह का क्रिएशन होता है। जो क्रिएशन, जो लव हर चीज के क्रिएशन का कारण है, उसी ने क्रिएट किया है हर चीज। So you can't see the frequency of ultraviolet light either, and the frequency of love, which is the highest frequency, हाँ, which is the frequency they are on. अब जो लोग चले गए हैं यहाँ से, वो लोग उसी लव फ्रीक्वेंसी में चले गए हैं, इसलिए आप नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हो? क्योंकि आपकी आंखें, आपके सेंसेस अभी उस लायक नहीं है कि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ लव को देख पाए। और आपके जो लव्ड वंस हैं, जिनको आप मिस कर रहे हो, वो उस फ्रीक्वेंसी में चले गए हैं, तो आप इसलिए उनको देख नहीं पाते हो। अब क्योंकि नहीं देख पाते हो, इसका मतलब ये नहीं कि एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि लव फ्रीक्वेंसी का एग्जिस्टेंस है, तो आपके इनका भी एग्जिस्टेंस है, और वो वहां पे जाके उसी लव के साथ मर्ज हो गए हैं, और वो बहुत खुश हैं, बहुत प्यार में हैं। इसीलिए कितने लोग बोलते हैं ना, जब किसी की डेथ हो जाती है, कि जिन लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस किए हैं, आपने उन्हें अगर किसी का पढ़ा हो या सुना हो, तो वो लोग बोलते हैं ना कि जैसे ही मुझे, हम लोग यहाँ तो लोग रोने लगते हैं ना कि चला गया चला गया चला गया, और वो लोग जब बोलते हैं कि कुछ देर के लिए, कुछ सेकेंड्स या कुछ मिनटों या घंटों के लिए जब मैं था, तो आई वॉज सो एनगल्फ्ड इन सच अ ब्यूटिफुल लव एनर्जी, जिसको डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। कुछ था जिसको हम बता नहीं सकते। तो ये वहां पहुंचे होते हैं, और हम लोग यहाँ पे रोना धोना करते हैं। और क्योंकि रोना धोना करते हैं, वो नेगेटिव इमोशंस में होते हैं, तो ये नेगेटिव इमोशंस जो वहां पे इतनी हाई फ्रीक्वेंसी में है, उसको दुख पहुंचा रहे हैं बहुत, उसको अपनी तरफ जब खींच रहे हैं, हम नेगेटिविटी की तरफ हम खींच रहे हैं। वो नहीं आना चाहते यहाँ पे, वो बहुत खुश है वहां जाके। चाहे वो कितनी बीमारी फेस करके गए, चाहे एक्सीडेंट फेस करके गए, चाहे कुछ भी फेस करके गए, एक बार ट्रांसओवर क्रॉस ओवर हुआ, वो बहुत खुश है वहां। लेकिन हम जब रोना धोना करते हैं, तो ये हमारा रोना धोना, हमारा चिंता, ये उन्हें दुख पहुंचाता है, बिकॉज हमारे इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस, लो फ्रीक्वेंसी इमोशंस, उनको लो फ्रीक्वेंसी में आने के लिए मजबूर कर देते हैं। So the greatest scientific equipment in the world cannot even come close to detecting the frequency of love. Frequency of love जो इतनी हाई है, बड़े से बड़े साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक वो पॉसिबल नहीं हुआ उनके लिए, और पॉसिबल हो भी नहीं सकता, बोल रहे हैं न्यू फ्यूचर, कि कभी वो उस फ्रीक्वेंसी ऑफ लव को पा सकें। But remember that you can feel love. So if there is someone you can't see anymore, you can feel them on the frequency of love. You can't feel them in grief or despair, because those frequencies are nowhere near the frequencies they are on. ठीक है? तो जब आप रोते हो, चिंता करते हो, अब हम लोग बोलते हैं ना कि हमें तो नहीं, अब हम, कोई बोलेगा कि आप उनका एहसास करो, उनको महसूस करो, तो बोलेगा कैसे महसूस करें? महसूस इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि आप रो रहे हो, आप चिंता में हो, आप दुख में हो। जैसे ही अगर आपने उसने रोने से, दुखी होने से अपने आप को निकाल लिया, ये साइंस में आ गए, ये वाली समझ में आ गए कि भाई जो चला गया है वो बहुत खुश है, उसके लिए आप ब्लेसिंग्स में आ जाते हो, उसके लिए आप ग्रेटिट्यूड में आ जाते हो। जितने टाइम आप मेरे साथ थे, आपने इतनी अच्छी मेमोरीज दी हैं, इतना प्यार दिया मुझे, इतनी खुशियां दी हैं, ये कर करके उनको आप बार बार ब्लेसिंग्स भेजते हो, उनसे ब्लेसिंग्स मांगते हो, तब आप उनकी उस लव की फ्रीक्वेंसी के साथ जहां वो चले गए, वहां पे आप कनेक्ट करते हो। तब आपको उनका एग्जिस्टेंस फील होता है, क्योंकि आप देख तो नहीं सकते, बट आप उसको फील कर सकते हो। क्या बोल रहा है? बट रिमेंबर दैट यू कैन फील लव। सो इफ देर इज समवन यू कांट सी एनी मोर, you can feel them on the frequency of love. You cannot feel them in grief or despair, because those frequencies are nowhere near the frequencies and they are on. तो जैसे ही आप प्यार में आ जाओगे, ग्रेटिट्यूड में आ जाओगे, ब्लेसिंग्स में आ जाओगे, सेंडिंग द लाइट टू देम, एंड सेंडिंग द लाइट टू एवरीवन, कंपैशन में, अप्रिसिएशन में आ जाते हो हर चीज का। जैसे यू नो आप हर हर चीज के लिए, हर मोमेंट के लिए, हर लाइफ, अपनी लाइफ के लिए, या जो लोग चले गए उनके लिए भी बहुत खुशी में आ जाते हो, हर चीज को वैल्यू करने लगते हो। आप कनेक्ट हो जाते हो उस एनर्जी के साथ जहां वो चले गए हैं। फिर आपको उनकी फीलिंग आने लगती है, उनके दर्शन होंगे आपको, अंदर में फील होगा कि हाँ वो आपके आसपास ही है कहीं, एज एनर्जी।
But when you are on the highest frequencies of love and gratitude, you can feel them. They are never far away from you and you are never separated from them. You are always connected to everything in life through the force of love. तो वो बहुत दूर नहीं होते हमसे, हमारे एकदम आसपास होते हैं, बट उनका कॉन्शियसनेस लेवल ऊपर चला गया है ना। हमारा कॉन्शियसनेस लेवल क्योंकि नीचे है, इस कॉन्शियसनेस लेवल को जैसे जैसे ग्रेटिट्यूड में, प्यार में हम बढ़ाते जाते हैं हम हायर फ्रिक्वेंसीज में जो भी है। कितना हम लोगों का, कई लोगों का होता है ना कि एक्सपीरियंस कि हम लोग जब से इस स्टडी में आए हैं तो कई हम लोगों के रिलेशंस, कई फ्रेंड्स धीरे धीरे करके छूटते जा रहे हैं। तो दैट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी हमारी फ्रीक्वेंसी अब मैच नहीं कर रही है। हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल जैसे जैसे राइज करेगा तो नीचे के जो फ्रीक्वेंसी वाले एक्सपीरियंसेस हैं, लोग हैं, वो छूटते जाएंगे। हमारी सिचुएशंस, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे लोग पुराने नेगेटिव सब छूटता जाएगा, अच्छा अच्छा आता जाएगा। तो अब जो नए उस लेवल पे जो वाइब्रेट कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके साथ हमारा कनेक्शन बैठेगा, हम उनके साथ जुड़ेंगे, उनके साथ हमारे एक्सपीरियंसेस, वो हम लोग ऐसे ही तो मिल रहे हैं ना, ऑनलाइन कैसे मिले ऐसे इतने सारे लोगों से, इसी तरह मिल रहे हैं। या कभी कहीं रिट्रीट में चले जाते हैं, कितने अच्छे लोग, अब रिट्रीट में भी 500 लोग होंगे, उनमें से 2 4 5 के साथ आपका डीप कनेक्शन बैठ जाता है, सबके साथ तो नहीं होता वहां पे भी। तो जिसकी जैसी एनर्जी है उसके साथ वैसा आपका कनेक्शन बैठता जाएगा। you are always connected to everything in life through the force of love, है ना। तो जीवन के हर चीज के साथ आप कनेक्टेड हो अगर आप प्यार में हो, आप उस कनेक्शन को, उस प्रेजेंस को महसूस कर सकते हो। heaven is within you. All the principles of heaven and earth are living inside you. All the principles of heaven and earth are living inside you, है ना। इसके लिए देखें क्या बोलते हैं। या सो दिस, इसका मतलब है यू आर नॉट सेपरेट फ्रॉम द यूनिवर्स। ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ हेवन एंड अर्थ आर लिविंग इनसाइड यू, मतलब ऑल द फोर्सेस, ऑल द पावर्स, जिन्होंने, वही इंटेलिजेंस बोले, वही परमात्मा बोले, वही यूनिवर्स बोले, उसी एनर्जी को बोले जिसने ये सारा क्रिएशन किया है, वही पावर हमारे अंदर भी है। सारी की सारी पावर हमारे अंदर है, जिसने स्टार्स बनाए हैं, जिसने प्लैनेट्स बनाए हैं, जिसने ओशंस बनाए हैं, जिसने जंगल्स बनाए हैं, जिसने नेचर बनाया है, माउंटेन्स बनाए हैं, सॉइल बनाया है, अर्थ बनाया है, हर चीज, गैलेक्सीज बनाई हैं, सन्स बनाए हैं, मून्स बनाए हैं, वो सारा का सारा वही पावर, वही क्रिएशन हमारे अंदर है। हेवन रिप्रेजेंट्स द हायर लॉज लाइक लव, ट्रूथ, हार्मनी, जॉय, पीस एंड यूनिटी। इसमें बोला ना सारे प्रिंसिपल्स ऑफ हेवन एंड अर्थ। एंड अर्थ क्या बताता है? अर्थ मतलब मटेरियल फॉर्म, टाइम, स्पेस, डुअलिटी एंड ग्रोथ। तो इन दोनों के जो भी प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे अंदर हैं, लव का, ट्रूथ का, हार्मनी का, जॉय का, पीस का, यूनिटी का। सो एज इज द माइक्रोकॉज्म सो इज द मैक्रोकॉज्म, मतलब इस लेवल पे जो मैं या जो आप लोग हैं, हमारा जो हेवन के और अर्थ के जो प्रिंसिपल्स बोल रहे हैं, उनकी जो आइडेंटिटीज बोल रहे हैं, उनकी जो क्वालिटीज बोल रहे हैं, वो हमारे अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं। तो अगर मेरे अंदर जिस फॉर्म में मैं हूँ, आई एम इन द माइक्रोकॉज्म फॉर्म, जो सबसे छोटा इकाई है उस यूनिवर्स के क्रिएशन का। तो हम जैसों से बन के हम, कोई भी, अगेन उस फैब्रिक की अगर हम बात ले लेते हैं, या ये किस, क्या उसका एक वर्ड आता है, व्हाट इज दैट वर्ड, एनीवेज, अगर आपको इसको टेस्ट करना हो, कोई भी एक फैब्रिक है, या खाने में से कोई एक ऐसा पोर्शन ले लेते हैं, एक चपाती का आप एक पोर्शन को टेस्ट करने जाओ, तो आप पूरी चपाती को थोड़ी ना लेके टेस्ट करोगे, एक जरा सा उसका फ्रैक्शन ले लेते हो, उसी से पता चल जाता है उसकी क्वालिटीज क्या है, फ्रेश है कि स्टेल है कि क्या है। आप थोड़ी ना बोलोगे कि इसका 1/4 तो फ्रेश है, बाकी 3/4 स्टेल है, नहीं, वो तो सेम ही आटे से बना है ना, तो इसका मतलब इसकी सारी क्वालिटीज उसमें दिख रही हैं। ऐसे ही हमारी बॉडी से पूरा ब्लड निकाल के थोड़ी ना देखते हैं कि भैया किडनी में जो ब्लड है उसमें कुछ अलग होगा, या किडनी का भी निकाल दो, आंखों का भी निकाल दो।
जरा सा एक ड्रॉप ले लेते हैं, उसमें पूरे बॉडी का पता चल जाता है कि कहाँ पे क्या है। तो वही वही हम वही एक ड्रॉप है इस पूरे एंटायर यूनिवर्स के क्रिएशन में। तो एंशियंट टेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, हेवन इज विद इन यू एंड व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर बीइंग। अब हेवन हमारे अंदर है, किस फॉर्म में है, लव के फॉर्म में। जब हम लव में हैं, ट्रूथ में हैं, जब हम हर सिचुएशन के बावजूद हार्मनी में रहना सीख रहे हैं या सीख गए हैं, जॉय में रहना सीख रहे हैं, पीस को मेंटेन रखना सीख रहे हैं, है ना, हमेशा एक वननेस में रहना सीख रहे हैं, ये सब जब हमारी क्वालिटीज को धीरे 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 करके हम बढ़ा रहे हैं, तो यही क्वालिटीज हैं हेवन की क्वालिटीज। जब हम इन क्वालिटीज में स्थित हो जाएंगे तभी वो हमको हेवन, बाहर जाके देखना नहीं पड़ेगा कि मर जाएंगे उसके बाद हमको हेवन मिलेगा, नहीं। जैसे ही हमने ये क्वालिटीज को डेवलप किया, हेवन हमें अपने अंदर एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि हेवन इन क्वालिटीज में बस रहा है और कहीं नहीं है, हमारी कॉन्शियसनेस के डेवलप होने में ही बसता है। आज हम जब ये अर्थ की क्वालिटीज हैं, या अर्थ में हमारी जो 3 डायमेंशंस वाली जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, या हम कहीं गुस्से में आ जाते थे या परेशान हो जाते थे, तो वो सब चीज़ों से अगर हमने राइज होना सीखा, जब तक हम उन चीज़ों में हैं, उन उन कैरेक्टरिस्टिक्स में, उन 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 इमोशंस एंड फीलिंग्स में हैं, तब तक हमें वो हाई कॉन्शियसनेस की एक्सपीरियंस नहीं होती है। जैसे 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 हम कोशिश कर रहे हैं, अभी कितना छोटे छोटे एक्सपीरियंस में आप बोल रहे हो, किसी का चेहरा देख के उसके चेहरे से कितनी खुशी दिखाई पड़ती है, उसके चेहरे को पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, तो ये क्या डेवलपमेंट हुआ है, आपकी कॉन्शियसनेस में ही तो राइज हो रहा है ना, धीरे धीरे करके आपकी समझ डिफरेंट होती जा रही है। कहाँ हम लोग पहले इस तरह से सोच पाते थे। अभी तो मेरे को एक छोटा सा अभी आज भी मैं बुक पढ़ रही थी, मैंने बताया ना, ये बुक के अंदर पता नहीं आप रखे रहते हो तो कभी कभी इतना छोटा सा, मैं क्या बोलूँ, उसकी साइज भी कैसे डिस्क्राइब करेंगे, 1 मिलीमीटर भी नहीं होती है, इतना टाइनी होता है, 1 मिलीमीटर भी बड़ा है शायद, ये 1/4 ऑफ 1 मिलीमीटर, इतना छोटा सा कीड़ा इसके नीचे घुस रहा है। अब आप उसको हटाओ, हाथ तो लगा ही नहीं सकते, हाथ लगाओगे खत्म हो जाएगा, फूक मारोगे तो वो उड़ता नहीं, वो और चिपक जाता है वहां पे। तो मैंने क्या किया, इसको ऐसे करके कर दिया कि जाओ कहाँ जाना है तुमको। फिर मैं उतने छोटे से को भी मैं इतना ये इसके अंदर जितनी जान है वही जान मेरे अंदर है, दोनों के अंदर वही परमात्मा बैठा हुआ है, ये कनेक्शन आ जाता है अभी इस बुक के अंदर तो चलो मुझे लाइफ नहीं दिखती, जो घूमती फिरती लाइफ दिखती है, चाहे वो चींटी में है या इतने छोटे कीड़े में है या एक बर्ड में है या पेड़ों में है, वो भी कितनी महसूस होती है। उस दिन वो बर्ड आ गई थी जिसको मैंने रेस्क्यू किया, जिसको मेरी कैट ने अटैक किया था, उसका मैं पिक्चर भेजूंगी, मुझे उसकी आंखें ही देख के इतना प्यार आ जा रहा है कि मैंने उसको अपना छाती से लगाया, उसने आंखें बंद कर ली, वो इतना खुश हो गई थी, आंखें बंद करके रिलैक्स हो गई कि हाँ, जैसे एक बच्चा अपनी मम्मी के चेस्ट पे सो जाता है वैसे। तो मुझे वो वाला फीलिंग कितना अच्छा लगा कि देखो हम लोगों का इस मोमेंट पे एक कनेक्शन बना, है ना, सोल टू सोल कनेक्शन, यही तो होता है। तो यही हमारी कॉन्शियसनेस में रेज कर रहा है ना हमको आगे, यही तो बढ़ा रहा है। तो यही हमारे अंदर हमारे लिए हेवन तो हमको एक्सपीरियंस हो गया ना, और हम कहाँ जाएंगे हेवन को एक्सपीरियंस करने, कोई बना ही नहीं हुआ है, ऊपर जाएंगे तो हमको एक बड़ा सा आकाश में एक महल बना हुआ है, वहां जाके हमको एंट्री मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वैसा कुछ नहीं है, हमारे अंदर ही बैठा हुआ है वो सब। So when you leave your human body, you are automatically on the highest frequency of pure love because that is the frequency of your being. In ancient times, this highest frequency of pure love was called heaven. जब हम बॉडी छोड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली हम उस फीलिंग में पहुंच जाते हैं, लेकिन इस टाइम जब हम अर्थ में हैं, स्पेस में हैं, 3 डायमेंशन रियलिटी में हैं, तभी भी हम लव के थ्रू, वननेस के थ्रू, गिविंग के थ्रू, जॉय के थ्रू, ग्रेटिट्यूड के थ्रू उसके एक्सपीरियंस कर पाते हैं, तो उस लव को उसके साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं ना, क्योंकि लव के हमारे बीइंग की जो फ्रीक्वेंसी है वो लव की फ्रीक्वेंसी है। हम जितना जितना इन सब चीजों को प्रैक्टिस कर रहे हैं उस फ्रीक्वेंसी के हमको दर्शन हो रहे हैं अपने अंदर, हमको दिखाई पड़ रही है, वो एक्सपीरियंस हो रही है अंदर। बट हेवन इज फॉर यू टू फाइंड हियर इन दिस लाइफ टाइम, नॉट व्हेन योर बॉडी डाइज। You are to find heaven here while you are on earth. And indeed, heaven is within you because heaven is the frequency of your being. वही जो लव की फ्रीक्वेंसी है जिसके लिए मैंने इतना भी डिस्कस किया, हेवन की फ्रीक्वेंसी या लव की फ्रीक्वेंसी, पहले के टाइम में लव की फ्रीक्वेंसी को हेवन की फ्रीक्वेंसी बोल देते थे। टू फाइंड हेवन ऑन अर्थ इज टू लिव योर लाइफ एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज योर बीइंग विच इज प्योर लव एंड जॉय। तो अर्थ पे रहते हुए अगर आपको उस एक्सपीरियंस, उसको हेवन को एक्सपीरियंस करना है, तो आपको अपने बीइंग की उस एनर्जी के साथ, उस फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा जो कि प्योर लव की एंड प्योर जॉय की फ्रीक्वेंसी है। एंड दिस इज द वो
ये स्टेट है जब आप इतने प्योर लव एंड प्योर जॉय में होते हो, दिस इज माई मी या माई बॉडी। एंड आप जब इतने प्योर लव में और जॉय में होते हो, आपका ऑरा ऐसे 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 बढ़ता जाता है। और जैसे जैसे मैं वही बताना चाह रही थी कि जैसे जैसे इन चीजों में आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके, स्टेप बाय स्टेप, अपने आप को उस नेगेटिविटी से दूर करके उसको पास ऑन होते हुए देखना, उसके साथ एंटेंगल नहीं होना, तो अपने अंदर में कितना एक एक प्यारा सा एहसास बोले, या एक वो इंट्यूशंस या इंसाइट्स बोले, अपने अंदर से भी मैसेजेस आने लगे कि क्या करना है नहीं करना है। कई कई चीजें होती हैं। मैंने जैसे अपना अभी रिसेंटली, अभी 2 दिन पहले एक मेरे को ऑनलाइन क्लास दिखा, तो मैंने उसमें एनरोल किया अपने को। बट एनरोल करने के टाइम ही लग रहा था कि यहाँ पे मेरा होगा नहीं, बिकॉज बहुत ही ऐसे पहले था कि कुछ ये करने का, सबमिट कर दो, मैंने सबमिट कर दिया। तो उसके बाद, बट सबमिट करने के बाद भी उनकी इंटरव्यू शुरू हुआ उसमें ही, पूरा कि मतलब क्वेश्चनर, ये वो क्वेश्चनर करते करते मेरे को आंसर देते देते 1 घंटा लग गया। फिर वो करते करते मुझे खुद को लगा कि मैं इतनी बिजी हूँ, इसके लिए मैं टाइम निकाल पाऊंगी कि नहीं निकाल पाऊंगी, दिस डिमांड्स टोटल डेडिकेशन एंड कंप्लीटली इनटू इट। एंड उनकी कंडीशन यही थी कि जब आप ये कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको और सब कुछ छोड़ देना होगा और कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लग ही रहा था रिजेक्ट हो जाएगी, एंड एक्चुअली रिजेक्ट हो गई फिर वो एप्लीकेशन मेरी। तो मुझे अंदर से वो आ रही थी भावना कि अभी मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ इस चीज के लिए। तो वो अंदर से आ रहा था, बल्कि मैं कहीं सोच रही थी कि ना हो आगे, अगर कभी ऐसा होना होगा तो शायद फिर कभी ये या ऐसा कोई मिलती हुई चीज आ जाएगी। आजकल तो आई आई फील सो ब्लेस्ड कि ऐसी ऐसी चीजें हम लोगों को हमारी आंखों के सामने आ रही हैं, जहाँ पे हमारा एवोल्यूशन कितना हाई पॉसिबल है, अगर हम अपने आप को डिसिप्लिन में रख पाए। बट नाउ वॉज नॉट द टाइम। मुझे लगा कि अभी टाइम नहीं आया मेरा, नहीं होगा मेरा अभी इसमें, और वो एक्चुअली वही हो गया। तो अंदर से ही आ रही थी ना वो आवाज, पता चल रहा था कि नहीं है ये राइट टाइम। So for the love of life, the question is not really whether you or not you go on, but rather how are you going to enjoy it, है ना? अब यहाँ पे बोल रहा है कि अभी पहले जो पढ़ा ना कि योर एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज, तो अब बोल रहा है कि ठीक है, वो एग्जिस्टेंस हमारा कंटिन्यू रहता है, ये हम लोगों ने सुना है, पढ़ा है, समझा है अभी तक। लेकिन मेन क्वेश्चन ये नहीं है कि वो हमारा एग्जिस्टेंस रहेगा कि नहीं रहेगा। मेन क्वेश्चन है कि जब हम यहाँ पे हैं, तब हाउ आर यू गोइंग टू एंजॉय इट। आपने ये इस मोमेंट पे जो आपका एग्जिस्टेंस है, इसको आप एंजॉय कर रहे हो, कि आप वेट करते हो कि भैया इस लाइफ टाइम में तो बहुत तकलीफें हैं बाबा, ये लाइफ खत्म हो तो नेक्स्ट लाइफ तो कभी इस लाइफ के बाद वहां पे स्वर्ग मिलेगा, तब मैं एंजॉय करूंगा। या इसी लाइफ टाइम में आज के दिन तो सिचुएशंस बहुत खराब हैं, कुछ दिन के बाद सिचुएशन खराब है या कुछ लैक है खराब। हर हर बार तो चिंता और टेंशन नहीं, कुछ लैकिंग है लाइफ में, कि भाई अभी बच्चों की शादी नहीं हो रही, या अभी बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ, या मेरी अपनी शादी अभी नहीं हुई, या मुझे राइट लाइफ पार्टनर नहीं मिला, या पेरेंट्स की हालत खराब है, तबीयत खराब है, या मेरी तबीयत खराब है। मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी तब मुझे लगेगा हाँ वो आइडियल सिचुएशन है। पेरेंट्स की तबीयत ठीक हो जाएगी तब लगेगा वो आइडियल सिचुएशन है। अभी आइडियल सिचुएशन नहीं है, अभी क्योंकि बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ है, अभी क्योंकि बच्चों की शादी नहीं हुआ है, तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं हो सकती। मेरी आइडियल सिचुएशन होगी जब ये सब चीजें पूरी हो जाएंगी। तो मैं इंतजारी में हूं ना, तो मैं एंजॉय कहाँ कर रही हूँ इस टाइम पे, इस मोमेंट जो मुझे लाइफ में मिला है। अब जब ये जो चीजें हो जाएंगी, तब आज जो चीजें मिली इनमें से कुछ चीजें छूट जाएंगी, फिर हम इन चीजों को रोएंगे कि अरे ये तब था, मैंने एंजॉय नहीं किया। तो इसलिए आज जो मिला है, अभी जो मिला है, इसको आप पूरा एंजॉय करते हो कि नहीं करते हो? क्योंकि हर चीज हमेशा रहेगी नहीं, कुछ ना कुछ छूटता जाएगा, कुछ ना कुछ मिलता जाएगा। तो आप एक जो परफेक्शन की तलाश कर रहे हो, सब कुछ परफेक्ट हो जाए, तब वो परफेक्शन में आके मेरे को लगेगा कि हाँ अब लाइफ इज सेटल्ड, नाउ लाइफ इज आइडियल। तो वो सिचुएशन कभी नहीं आएगी। मर मरा के कभी एक दिन ऐसा आ भी जाए कि वो सिचुएशन आ गई, नेक्स्ट डे आप देखोगे कुछ और हो जाएगा गड़बड़, 2 दिन में या 4 दिन में कुछ और ऐसा आ जाएगा, अब आपको लगेगा अब ये सिचुएशन ठीक हो जाए, क्योंकि वो परफेक्शन वाली आएगी नहीं। परफेक्शन इज ओनली इन योर पर्सपेक्टिव, आप कैसे लेते हो चीजों को, यही मोमेंट है परफेक्शन का। हर चीज परफेक्ट है इस मोमेंट को इस तरह से आपके जीवन में लाने के लिए, जो बार बार मैं बोलती हूँ, वो पूरा यूनिवर्स की सारी फोर्सेस जुट गई थी आपके जीवन में इस सिचुएशन को, इस मोमेंट को इस तरह से लाने के लिए। तब ये मोमेंट आपके जीवन में ऐसा है, इसलिए इसको पूरी तरह से जियो।
So you are an eternal being. You have all the time in the world to experience everything. There is no lack of time because you have forever. You have so many adventures ahead, so many things to experience. Not just adventures on earth, because once we have mastered earth, we will begin new adventures in other worlds. तो हम लोग जब बता रहा है कि एटर्नल बीइंग्स हैं हम लोग, तो हम लोगों को एटर्नल है, कभी मरेंगे ही नहीं, ये बॉडी छोड़ देंगे लेकिन दूसरी बॉडी तो रहेगी, दूसरी बॉडी या दूसरे टाइप का एग्जिस्टेंस तो हमारा रहेगा ही। एग्जिस्टेंस जब मेरा है तो हम इस डर में क्यों रहे कि भैया इसी लाइफ टाइम में जो करना है कर लो, पता नहीं बाद में मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे हमेशा करते रहोगे, हमेशा एंजॉय करते रहोगे, हमेशा इन सक्सेस को आप पा सकते हो, हमेशा खुशियों को आप पा सकते हो, हमेशा एडवेंचर्स को पा सकते हो, को एक्सपीरियंस कर सकते हो। जो चीज आपको पानी है वो आप आपके एग्जिस्टेंस इस बॉडी के पहले या बॉडी के बाद का जो एग्जिस्टेंस है उसके टाइम भी आप कर सकते हो। तो इस डर में नहीं जीना है क्योंकि आप एक एटर्नल बीइंग हो। सो नॉट जस्ट एडवेंचर्स ऑन अर्थ। अब अर्थ पे रहते हुए जब तक हमारी ये बॉडी है तब तक, या अर्थ में इसके बाद भी हमको जितनी बॉडीज मिलेंगी, क्योंकि हम अर्थ पे ही तो आते जा रहे हैं ना, अभी तो हमने बाहर के डायमेंशंस को तो एक्सपीरियंस ही नहीं किया है। अर्थ पे ही तो हमारी रीबर्थ हो रही है ना। किसी और ने किसी का आफ्टर लाइफ या पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस सुनते तो कोई बोलता है क्या कि हम किसी दूसरे प्लेनेट में थे फिर वहां से आए। अर्थ की तो अपनी कहानी बता रहा होता है ना, कि इतने साल पहले या 1000 साल पहले या 200 साल पहले या 500 साल पहले मैं इस कंट्री में था, ये था या वो थी, जो भी था। तो अर्थ में ही है अभी तो हम। तो अर्थ के एडवेंचर्स करते करते भी अभी हमें तो पता नहीं कितनी लाइफ टाइम्स यहाँ बितानी है। उसके बियॉन्ड जब हमारी यहाँ की पढ़ाइयाँ खत्म हो जाएंगी तब इसके बियॉन्ड और कितने सारे डायमेंशंस हैं, कितनी गैलेक्सीज और हैं, कितने सारे वर्ल्ड्स और हैं, वो सब हमको एक्सपीरियंस करने हैं, सबके एडवेंचर्स के थ्रू गुजरना है। तो मजे ही मजे हैं। मजों के लिए इंतजार करो, मजों के लिए का अभी अभी जो मजा मिल रहा है उसका मजा लो, और आगे मजे आते जाएंगे, यही उसी एक्सपेक्टेशन में जीते जाओ। So there are galaxies, dimensions, and life that we can't even imagine now, but we will experience all of them. And we will experience them together because we are a part of creation. We will, कि जितने भी हम लोग हैं, हम लोग सब एक साथ ही उसको एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि हम उसकी क्रिएशन का ही एक हिस्सा हैं। And we will, billions of years from now, billions, when we look out into creation for our next adventure, there will be worlds among worlds, galaxies among galaxies, and unlimited dimensions stretching out before us for all eternity. बिलियंस ऑफ ईयर्स बोल रही है। अभी तो हम लोग यहाँ की जो लाइफ है हमारी 60 70 80 साल की जो लाइफ है ना, वही हमें इतनी बड़ी लगती है। तो ये जब हम इतने सारे डायमेंशंस, कितना बता रही ना, इतने सारे गैलेक्सीज हैं, इतने डायमेंशंस हैं, इतनी सारी लाइव्स हैं, इतने सारे वर्ल्ड्स हैं, इनको सबको एक्सपीरियंस करते 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 बिलियंस ऑफ सालों लगेंगे अभी, और हमको ये सारे बिलियंस ऑफ ईयर्स अभी बिताने हैं, है ना। तो तब हमको कितने बिलियंस ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ, व्हेन वी लुक आउट इनटू क्रिएशन फॉर आवर नेक्स्ट एडवेंचर, there will be worlds among worlds, galaxies among galaxies, and unlimited dimensions stretching out before us for all eternity. तो इससे हमको क्या पता चल रहा है? Let me just have water. I'm feeling very thirsty today. सो ये जब ये बता रहा है ना, एंडलेस गैलेक्सीज हैं, डायमेंशंस हैं, एंड एंडलेस वर्ल्ड्स हैं, सो ये ही बता रहा है कि कोई और या छोर होता है क्या इस यूनिवर्स का, इसका रिक्रिएशन का? किसी ने पता किया है कि एंड कहाँ होगा या इसकी बिगिनिंग कहाँ से? एंडलेस है, लिमिटलेस है। तो लिमिटलेस डायमेंशंस में दिस स्पीक टू लिमिटलेस नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस बियॉन्ड व्हाट वी कैन करेंटली परसीव. आवर ह्यूमन सेंसेस आर डिजाइंड टू परसीव ओनली अ नैरो बैंड ऑफ रियलिटी, चाहे वो साउंड है, चाहे साइट्स हैं या फॉर्म्स हैं, हमारा लिमिटेड सेंस से हम उतना ही देख पाते हैं। बट एग्जिस्टेंस इज नॉट लिमिटेड टू दिस 3D वर्ल्ड. देयर आर हायर डायमेंशंस, energetic realms, and beings vibrating at frequencies far beyond physical form. Just as we once could not imagine electricity or microscopic life, one day we will awaken to entire universes we currently cannot fathom. तो ऐसे ही जैसे हमको इलेक्ट्रिसिटी या इंटरनेट, ये हमें एक टाइम पे हमारी समझ और सोच के बाहर था,
उसी टाइम उसी तरह से आज के दिन ऐसी और सारी बहुत सारी दुनियाएं हैं जो हमारी सोच और समझ के बियॉन्ड हैं। लेकिन जैसे 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 एक टाइम आया जब इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंशन हुआ, इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ, गैमा रेज, एक्स रेज या अल्ट्रावायलेट रेज खोजी गई ना, ऐसे ही धीरे धीरे टाइम आएगा, हजारों सालों के बाद, 100 सालों के बाद, या बिलियंस ऑफ ईयर्स तक आते आते वो टाइम आएगा जब हमने बहुत कुछ खोज लिया होगा, बहुत कुछ समझ लिया होगा। बट इवन द बट वी विल एक्सपीरियंस ऑल ऑफ देम। ये सब हम एक्सपीरियंस करेंगे कि हमको बोलेंगे अरे हमारी तो जीवन इतना ही है, हमारे मेरे सामने तो नहीं होगा, मेरे लाइफ टाइम में तो नहीं होने वाला। अरे मेरे ही लाइफ टाइम में होगा, आज नहीं दूसरी वाली लाइफ टाइम में होगा, उसके बाद में होगा, कभी ना कभी। वी विल ऑल एक्सपीरियंस, इससे पहले बोला ना, वी विल ऑल एक्सपीरियंस एंड ऑल एक्सपीरियंस टुगेदर। सभी को ये सब देखने को मिलेगा, एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, बिकॉज यू आर एटर्नल। देर इज नो लिमिट टू वॉट यू कैन एक्सप्लोर। दिस इज नॉट योर ओनली लाइफ टाइम, है ना। देर विल बी लाइफ टाइम्स आफ्टर लाइफ टाइम्स आफ्टर दिस। वी आर नॉट जस्ट दिस बॉडी, दिस माइंड और दिस टाइम. So your consciousness is on a never-ending journey of exploration, learning and joyful expansion. हमारी ये नेवर एंडिंग जर्नी है जहाँ पे हमारी लर्निंग लगातार जारी रहनी चाहिए, उसी के लिए हम आए हैं। एक्सपैंड करने के लिए आए हैं, ग्रो करने के लिए आए हैं, इवॉल्व होने के लिए आए हैं, एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं कि हम क्या क्या, what are the ways through which I can, expand myself, through which I can become that being of love. We are destined to wander into galaxies, dance through dimensions, and experience new forms of life and love. And none of it will be lost. It is all stored in our soul's memory, ever evolving. ये सब कुछ हमारी सोल की मेमोरी में ऑलरेडी है, कभी हमने एक्सपीरियंस किया है और कभी हम एक्सपीरियंस भी करेंगे, है ना। तो सब कुछ है ये हमारे अंदर। तो कभी कभी हमको होता है ना कौन कौन से एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, कभी कभी कैसे सपने आ रहे हैं, तो मीनिंग देखने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं, बस ये देखना कि भैया कभी ना कभी एक्सपीरियंस किया या कभी एक्सपीरियंस हो जाएगा। जो भी है, न डरना है न भागना है, बस एंजॉय करना है हर चीज को। एंड वी विल एक्सपीरियंस देम टुगेदर बिकॉज वी आर अ पार्ट ऑफ क्रिएशन. We are part of one divine web. There is no separation, only unity in different expressions. Whether it is our soul family, guides, loved ones, चाहे वो जो हमको छोड़ के चले गए हैं, और even higher consciousness beings, we are journeying with them. We are not separate from them. ये सारे के सारे ये जो higher beings हैं, हमारे astral masters हैं, ये हमारे आसपास ही हैं। जैसे मैंने कहा, जैसे जैसे हमारी कॉन्शियसनेस आगे आगे बढ़ती जाएगी, हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है। जैसे जैसे हम लव में, ग्रेटिट्यूड में डीपली घुसते जाते हैं, अब हमें बाहर की कोई चीज़ परेशान नहीं कर रही, बाहर की कोई चीज़ में कंप्लेन नहीं दिख रहा, जजमेंट नहीं दिख रहा, तब हमें ये हायर जो डायमेंशंस पे, हायर लेवल पे जो कॉन्शियसनेस पे ये हायर बीइंग्स हैं, चाहे वो हमारे एंसेस्टर्स थे या हमारे एस्ट्रल मास्टर्स थे या हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, वो सब का प्रेजेंस हमें फील होने लगेगा। We are not bound by this earth, this body, or even this future. We are not a human seeking a divine experience. We are a divine being having a temporary human glimpse. ये बोला ना, billions of years के बाद भी हमें experience होता रहेगा। तो वो इसी तरह से कि हम खाली इसी ह्यूमन बॉडी से बंधे हुए नहीं हैं, इसके बियॉन्ड हमारा जो है, वी आर एक्चुअली स्पिरिचुअल बींग्स। अभी फॉर द टाइम बीइंग हम ह्यूमन बॉडी में हैं, फॉर फ्यू लाइफ टाइम्स हम इसी में रहेंगे। इसके बियॉन्ड जब हमारा ह्यूमन बॉडीज के थ्रू हमारी जो लर्निंग है वो कंप्लीट हो जाएगी, तो हम हायर बीइंग्स में जाएंगे। ऐसे करते 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 बिलियंस ऑफ ईयर्स तक हमारी ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। एंड सो डू यू थिंक विथ ऑल दिस that perhaps you are a wee bit more special than you ever considered yourself to be? तो अब लग रहा है ना कि हम लोग भाई ये अपने आप को जो एक गंदा मंदा ऑर्डिनरी इंसान मान के हमने ये किया कि जो हमारी इस बर्थ से हम अपने आप को कनेक्ट करते हैं कि हम ज़्यादा अपने बारे में समझ नहीं पाए थे, इसलिए तो हम क्या सिर्फ इतने ही हैं? नहीं, इसके बियॉन्ड जो हमारा पोटेंशियल है, हमारी जो एबिलिटीज़ हैं या जो हमारा एग्जिस्टेंस है, उसको जब हम समझ पाते हैं, तो आर वी नॉट दोज स्पेशल बीइंग्स जो हम अपने आप को ऑर्डिनरी मानते हैं? Do you think perhaps you might be a little more valuable than you thought? You, every person you know, and every person who has ever lived, have no end.
आप, आपके जानने वाले कोई भी, चाहे वो आपके लव्ड वंस हैं, आपके पड़ोसी हैं या आपके दुश्मन हैं, आप सब कभी सिर्फ इसी लाइफ टाइम के लिए नहीं थे, आप हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। Don't you just want to wrap your arms around life and say thank you? Aren't you excited for the adventures ahead? And don't you want to stand on a mountain top and cry out with joy, yes, to a never ending life? अब जब हमें पता चल गया कि we are never ending, तो अब पहाड़ों के ऊपर खड़े होके, घर के ऊपर खड़े होके चिल्ला के, yes, I love life and I embrace life, I enjoy life. लाइफ को वो एक्सप्रेस करना है कि yes, I love you because me and you are same. हमारा एग्जिस्टेंस कभी खत्म नहीं होने वाला। मैं आप में समाया हूँ, आप मेरे में समाये हुए हो। तो इसके वजह से दैट लव शुड बी एक्सप्रेस टू द लाइफ। नाउ कम्स द पर्पस ऑफ लाइफ। यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। ये वाली लाइन उन्होंने यूज की है उसमें भी, मैजिक बुक में भी। और ये वाली लाइन से मुझे इतना कुछ समझ में आया कि बुद्ध ने ये बात कही है जब उनको एनलाइटनमेंट मिल गया है ना, तब उन्होंने क्या कहा है कि यू हैव नो कॉज फॉर एनीथिंग बट ग्रेटिट्यूड एंड जॉय। और किसी चीज को कोई भी कुछ भी करने का कोई कारण नहीं है, सिर्फ ग्रेटिट्यूड और जॉय में रहना आपकी जीवन का कारण है। हर चीज में, हर मोमेंट में जॉय और हर मोमेंट में ग्रेटिट्यूड, है ना। तो इसको आगे समझते हैं। द पर्पस ऑफ योर लाइफ इज जॉय एंड सो व्हाट डू यू थिंक इज द ग्रेटेस्ट जॉय इन योर लाइफ, है ना। तो पर्पस ऑफ योर लाइफ, अपने लाइफ का पर्पस इन्होंने बताया। एक तो ग्रेटिट्यूड है, दूसरा जॉय। जॉय मतलब आनंद पाना, खुशी पाना। हमारा जो लव बीइंग है वो आनंद का ही बीइंग है। तो ये उस लव बीइंग के साथ, उस आनंद के बीइंग के साथ हम कनेक्ट कैसे करें? गिविंग के साथ। कैसे गिविंग करनी है? इफ अ पर्सन हैड टोल्ड मी 6 years ago that the greatest joy in life is giving, I would have said, that is fine for you to say. I am struggling to survive and can barely make ends meet, and so I have nothing to give. तो अगर मुझे 6 साल पहले, ये उन्होंने जब बुक लिखी है, उनको सीक्रेट मूवी बनाने से जस्ट पहले जो वो साइंस ऑफ गेटिंग रिच मिली थी, जहाँ से इनको ये रिविलेशन हुआ, इनको इतनी बड़ी समझ में आई, इनका एनलाइटनमेंट हुआ, इन्होंने इन टीचिंग्स को अपनी लाइफ में अपनाया, तब तक, उस पॉइंट से पहले, अगर तब से ये जब बुक लिख रही है 6 साल का टाइम बीत चुका है, तो बोल रही है कि उस टाइम पे अगर मुझे कोई बोलता कि आपका सबसे बड़ा जॉय तब मिलेगा आपको जब आप देना शुरू करोगे, तो ये बोलती तुम पागल हो, मेरा तो अपना खाना का इंतजाम नहीं हो रहा है, मैं अपना घर नहीं चला पा रही हूँ, और आप बोल रहे हो मैं देना शुरू करूँ। दैट मे बी ओके फॉर यू बट नॉट फॉर मी, प्लीज डोंट गिव मी ऑल दोज प्रीचिंग्स। ये सब शिक्षाएं मुझे मत दो। हम लोग बोलते हैं ना कितनी सारी बातों को, भाई ये शिक्षाएं अपने पास रखो प्लीज। कितना इरिटेट हो जाते हैं ना हम। तो यहाँ पे ये कौन बोल रहा है? अ पर्सन लाइक रोंडा बर्न। रोंडा बर्न जो कि इतनी इवॉल्व ऑलरेडी थी। एक बोलते हैं ना, हम लोगों के सत्संग में बोलते हैं, जब आपका दिया बाती तैयार रहता है, आप जन्मों की पढ़ाई करके आए हुए होते हो, तब गुरु एक खाली बस तीली जला के उसमें आग लगाता है और आपका वो दिया जल जाता है। तो आप जन्मों की पढ़ाई करके, जन्मों की तैयारी करके आपने वो दिया और बाती रेडी किया था। तो रोंडा बर्न का वो दिया और बाती रेडी था, इसलिए वो 1.5 घंटे की बुक पढ़ के, 1.5 घंटे में उसने जो पढ़ी, उसको इतना कुछ समझ में आ गया, और उसने इतना कुछ न सिर्फ समझ के अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, हम सबके साथ भी बांटा कि लाइफ को कैसे जीना चाहिए। तो ये इंसान है, उस टाइम पे उसके मेंटल स्थिति भी ये थी, जो कि ऑलरेडी इतना प्रिपेयर्ड था। उसकी मेंटल स्टेट भी ये थी कि भाई मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ लाइफ में, मैं देने का सोच कैसे सकती हूँ? मेरे पास क्या है जो मैं किसी को दे सकूं? तो अब क्या बता रहा है? द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ इज गिविंग, बिकॉज अनलेस यू गिव यू विल ऑलवेज बी स्ट्रगलिंग टू सर्वाइव। जब तक आप दोगे नहीं, तो आपका जीवन में जो सर्वाइव करने का स्ट्रगल है वो लगातार जारी रहेगा। लाइफ विल बी फुल ऑफ वन प्रॉब्लम आफ्टर अनदर, एंड जस्ट व्हेन यू थिंक एवरीथिंग इज गोइंग अलोंग फाइन, समथिंग एल्स विल हैपन टू थ्रो यू बैक इनटू स्ट्रगल एंड डिफिकल्टी। तो एक न एक चीज में ऐसे आपको स्ट्रगल दिखती रहेगी, आपको दिखता रहेगा कि भैया ये चीज की कमी है, ये चीज आइडियल नहीं है, ये ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, ये पूरा हो जाए, ये मिल जाए। और ये सारा का सारा हमेशा स्ट्रगल जारी रहेगा। एक दिन 2 दिन ऐसा आएगा भी, अभी लगेगा कि यार अब सब कुछ ठीक है, अब सब कुछ सॉर्टेड है, फिर पता चला दूसरे दिन कुछ गड़बड़ा गया, है ना। द ग्रेटेस्ट जॉय इन लाइफ इज गिविंग, एंड देर इज ओनली वन थिंग यू कैन गिव, योर लव, है ना।
अब सबसे बड़ा गिविंग का जॉय क्या आपको, गिविंग में आपको जो सबसे बड़ी गिविंग जो आप कर सकते हो वो है योर लव। एंड लव में हमने क्या सीखा है? प्यार देना, जो प्यार हम जिसको हम इमोशन के रूप में समझते हैं ऑफ कोर्स वैसे, और ग्रेटिट्यूड के थ्रू, अप्रिसिएशन के थ्रू, वैल्यू के थ्रू, एक्नॉलेजमेंट के थ्रू, कंपैशन के थ्रू, फॉरगिवनेस के थ्रू, जॉय के थ्रू, है ना, एक्सेप्टेंस के थ्रू, हर चीज के थ्रू उस लव को हमें देना है। कहीं पे एक्सेप्टेंस की जरूरत है वो देंगे, कहीं पे फॉरगिवनेस की जरूरत है वहां देंगे, कहीं पे लव की जरूरत है वो देंगे, ग्रेटिट्यूड की जरूरत है वो देंगे। हर मोमेंट ये करना है। योर लव, योर जॉय, योर पॉजिटिविटी, योर एक्साइटमेंट, योर ग्रेटिट्यूड एंड योर पैशन आर द ट्रू एंड एवरलास्टिंग थिंग्स इन लाइफ। यही सब सच्ची चीजें हैं। क्यों? बाकी सब क्या है? ऑल द riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of creation, which is the love inside you. अब हमारे लव जो बता रहा क्या क्या है? योर लव, योर जॉय, योर पॉजिटिविटी, योर एक्साइटमेंट, योर ग्रेटिट्यूड, योर पैशन, है ना? यही सब को सभी एक्चुअल चीजें हैं जी, यही सब ये एक्चुअल वेल्थ है, एक्चुअल रिचेज हैं, जिनको कि एक्चुअल एंड रियल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सब हमारे साथ जाएंगी, ये सब हमारे कार्मिक अकाउंट में हमारे साथ जाती हैं, है ना, इन्हीं का खाता हमारे साथ जाता है। ऑल द riches in the whole world are nothing compared to all this, क्योंकि most because come close to the most priceless gift in all of creation, which is the love inside you. तो जब आप किसी को प्यार देते हो, अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी मेंटेन करते हो, अच्छा बुरे के में, हर अच्छे बुरे में आपको पॉजिटिव ही दिखने लगा अभी कि मेरे मेरे ही ग्रोथ के लिए आया है, मेरी भलाई के लिए आया है, जो भी आया सिचुएशन मेरे सामने, वो पॉजिटिविटी आपको हर मोमेंट दिखने लगी, फील होने लगी, तब आप उस लव में हो। और जब आप उस लव को टच कर पा रहे हो, उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, तब यही लव आपका दूसरों के पास भी पहुंचेगा, ये आपके बीइंग से झलकेगा, लोगों को दिखना शुरू होगा। फिर आप जब जिसको जरूरत है, किसी को प्यार की जरूरत है, किसी को एनकरेजमेंट की जरूरत है, किसी को कुछ सीखने की जरूरत है, दो हिम्मत के वर्ड्स की जरूरत है, आपके अंदर से वो खुद निकल के आएगा। यू जस्ट हैव टू बी रिसेप्टिव एंड ओपन कि मुझसे आपको जो कराना है आज के दिन, व्हाट इज द सर्विस यू वांट मी टू डू, मेरे से आज आप क्या सर्विस कराना चाहते हो, क्या सेवा कराना चाहते हो, शो मी द पाथ, मेक मी डू इट, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव फॉर इट, बी दैट लव। So give the best of you, give your love, because it is the magnet to all the riches of life. All you can give is a smile, a kind word, a silent prayer, a moment of deep presence. किसी के साथ बगल में खड़े हो जाने से होता है ना, कभी कभी कोई इतना टूटा हुआ होता है, हमने खुद को ये एक्सपीरियंस किए होंगे, हमारे लो मोमेंट्स में हमारा कोई हमारे बगल में आके बैठ ही जाता है तो हमको कितनी खुशी होती है। वी फील सो एम्पावर्ड। आपको कहीं वो बोलने की जरूरत है तो बोलो, नहीं बोलने की जरूरत है तो सिर्फ आपका एक प्रेजेंस ही बहुत इंपॉर्टेंस रखता है किसी के लिए। किसी को एक शब्द की जरूरत है, या कहीं पे आप ये दोनों चीजें नहीं है तो किसी के लिए आप ब्लेसिंग्स भेज देते हो, किसी के लिए आप प्रेयर कर रहे हो। यही है ना हमारे बीइंग ऑफ लव की निशानियां, है ना, इन्हीं के थ्रू ही हम अपने लव को एक्सप्रेस कर सकते हैं और लव को दे सकते हैं। So give the best of you, give your love, because it is the magnet to all the riches of life. जब हम इस वाले चीज में आ जाते हैं, इस वाले बीइंग में आ जाते हैं जहाँ पे हम सिर्फ लव बीइंग है, प्यार ही प्यार है मेरे अंदर में, काइंडनेस है, कंपैशन है, फॉरगिवनेस है, एक्सेप्टेंस है, तो ये तब मैं क्या बन जाती हूँ? मैग्नेट बन जाती हूँ। मैं उतने हाई फ्रीक्वेंसी में अब पहुंच गई हूँ, इतने हाई फ्रीक्वेंसी में, तो हाई फ्रीक्वेंसी की चीजों को अट्रैक्ट करूंगी ना, तो आई बिकम अ मैग्नेट फॉर ऑल द गुड्स इन माई लाइफ। मुझे चाहिए नहीं होता है, लेकिन अब मेरा चाहना बंद हो जाएगा, मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे को अपना जो जॉय मिल रहा है मेरे इस लव बीइंग से मिल रहा है, जो मैं बन गई, मुझे वहीं से इतनी खुशी मिल रही है कि मुझे बाहर की चीजों की अब जरूरत ही नहीं लगती। लेकिन जरूरत नहीं इसका मतलब वो आएंगी नहीं, आएंगी। अब वो चीजें आएंगी आपके पास जो यूनिवर्स चाहता है कि आपके पास होनी चाहिए, आपका मांगना बंद हो जाएगा।
and your life will become richer than you thought was possible. Because when you give love, you are fulfilling the entire purpose of your life. यही लव हमारी लाइफ का पर्पस है कि हम लव में रहें और लव बांटें, यही पर्पस है लाइफ का. When you give love, you will receive back so much love and joy that you will feel it is almost more than you can take. जब आप खुद उतने प्यार में हो जाते हो तो आपके पास प्रकृति, फिर नेचर, यूनिवर्स आपके पास प्यार भेजने से थोड़ी ना हिचकिचाएगा. वो आपके पास इतना प्यार भेजेगा कि आप आपका एक रोया रोया दे से एकदम पुलकित हो जाता है. दैट इज व्हाट आई एम सेइंग. नो, यस्टरडे जब उन बच्चों को जिनको मैं संडे को जिनको करा के आई थी, उनमें जो छोटे छोटे बच्चे थे, हेलो आंटी इतने प्यारी स्माइल के साथ जब मुझसे आके मिले तो मुझे कितना अच्छा लग रहा था. यही यही मुझे तो यही सब कुछ बहुत फुलफिलिंग लगता है. ये सब है जीवन में, तो बहुत खुशियां हैं, बहुत खुशियां मिलती हैं. You feel so happy and joy and full of love and experience the love. The universe is sending the love back, na? When I value this love, then universe और किस फॉर्म में लव भेजेगा उसको पता है. But you can take unlimited love and joy because it is who you are. आपके पास unlimited and joy universe भेजेगा और आपको लगेगा कि इतना लव मैं संभाल भी सकती हूँ क्या? Yes, संभाल लेंगे, क्योंकि मेरा एग्जिस्टेंस, मेरा बीइंग लव वाला, जॉय वाला ही है. तो एंडलेस लव एंड जॉय आएगा यूनिवर्स की तरफ से. Someday, when men have conquered the winds, the waves, the tides, and gravity, we will harness for God the energies of love, and then for a second time in the history of the world, man will have discovered fire. ये बोला है पियर टेलहार्ड डी चार्डिन ने, जो 1881 से 1955 तक थे. अब ये उस टाइम की बात है, ऑलमोस्ट 25 and 45, 70 years पहले उनकी डेथ हो चुकी है. एंड ही वॉज बॉर्न 150 साल पहले. ठीक है, तो 150 साल पहले जब ये सारे इन्वेंशंस नहीं हुए थे, जब ये बातें कर रहा है, व्हेन मैन हैव कॉन्कर्ड द विंड्स, हवाओं को. अब हम लोगों ने कॉन्कर्ड किया ना, एरोप्लेन्स वगैरह का डिस्कवरी बाद में हुआ, उनके जाने के बाद परहैप्स, या उनके लाइफ टाइम में स्टार्ट हुआ होगा. एंड द वेव्स के ऊपर इतने बड़े बड़े ह्यूज शिप्स, नॉट ओनली द शिप्स एंड ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो सी के नीचे भी चले जाते हैं. तो ये सारे इन्वेंशंस ये बोल रहे हैं जब हो जाएंगे ये सब. एंड द टाइड्स एंड ग्रेविटी, क्योंकि ये उनके टाइम में नहीं हुए थे, बट ये सब हमारे टाइम तक आते आते ये सब कुछ ऑलरेडी हो चुका है. टाइड्स और ग्रेविटी को कंट्रोल करना सीख जाएगा. इतनी बड़ी ग्रेविटी को कैसे कंट्रोल कर रहा है? हम स्पेसशिप भेज रहे हैं ना बाहर, ग्रेविटी के अगेंस्ट ही तो जाती है ना. तो इंसान ने सीख लिया ना वो भी करना. और उसके साथ वी विल हार्नेस फॉर गॉड द एनर्जी लव. जब उस परमात्मा से हमको प्यार होना शुरू हो जाएगा, हम भिखारी बन के उसके सामने नहीं खड़े रहेंगे जो अब तक हम रहते थे. ये 5 सालों में हमको परमात्मा से डीप लव आना सीखा है हमने. जो वननेस वाला लव क्या होता है, वो कि बोला ये सब चीजें जब हो जाएंगी, क्या क्या, when men have conquered the winds, conquered the waves, the tides and gravity, and when he will harness for God the energies of love, जो कि हमने इधर पिछले 5 सालों में ये भी सीख लिया. ये सब जब कर लेगा तब क्या बोल रहा है, फॉर अ सेकेंड टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड मैन विल हैव डिस्कवर्ड फायर. जब पहली बार हिस्ट्री में इंसान ने फायर को डिस्कवर किया था, तो एक टर्निंग पॉइंट था ह्यूमंस के लिए, कि यहाँ से जब फायर को डिस्कवर किया तो उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखा. कि फिर फायर से ठंड के टाइम कितने लोग तब तक मर जाते रहे होंगे, क्योंकि फायर जलाना सीखा तो वो अपने आप को लॉन्गर टाइम के लिए प्रोटेक्ट करना सीखा. आसपास की गंदगियों को क्लीन करना सीखा, खाना पकाना सीखा, बहुत कुछ और करना सीखा. उसी फायर से कितना कुछ और इन्वेंशंस होते जा रहे हैं. आज किसी भी फैक्ट्री का बिना फायर के काम चलता है क्या? हर जगह पे फायर चाहिए होती है ना. तो कितना कुछ हुआ है, डिस्कवरीज हुए, इन्वेंशंस हुए, क्योंकि वो फर्स्ट डिस्कवरी ऑफ फायर हुआ था. तो जब ये सब कुछ हो जाएगा और उस परमात्मा के प्रति हम गहराई से प्यार को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, तब हमारे जीवन में वो पॉइंट आ जाएगा कि जब हमें ऐसे लगेगा हमने सेकेंड टाइम फायर को डिस्कवर किया है. ये एक और टर्निंग पॉइंट हो जाएगा हमारे अर्थ की लाइफ के लिए, 3 डायमेंशन लाइफ में जो हम अभी रह रहे हैं. इसीलिए बोल रहे हैं ना, ये पीरियड जो ऐसा है, फोटोन बेल्ट से अर्थ निकल रही है, अभी हमारी अर्थ का कॉन्शियसनेस लेवल राइज हो रहा है, क्योंकि हम सब इस पढ़ाई में लगे हुए हैं. और हमारे जैसे हजारों लाखों मिलियंस ऑफ लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंटिन्यूअसली इन one or the other kind of spiritual growth and studies and learning.
तो उन सबके थ्रू ही तो अर्थ का कॉन्शियसनेस बढ़ेगा ना। क्या बोला, मैक्रोकॉज्म इज व्हाट माइक्रोकॉज्म इज। माइक्रोकॉज्म में जब कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है हमारे एक यूनिट में, अगर कॉन्शियसनेस का लेवल बढ़ रहा है तो मैक्रोकॉज्म ऑफ द अर्थ उसका पूरा बढ़ रहा है कॉन्शियसनेस लेवल। यही टर्निंग पॉइंट है हमारी अर्थ के लिए। So you came into this world with your love, and it is the only thing you can take with you. While you are here, every time you choose the positive, every time you choose to feel good, you are giving your love. And with it, you light up the world. है ना? You came into this love world with your love. जब हम आए थे एक छोटा बच्चा, जैसे मैंने बताया कल वो छोटे बेबीज के पिक्चर्स आ गए तो मैं तो इतना जंप करने का मन कर रहा था। इतना प्योरिटी होती है ना इतने छोटे बेबी का। भी तो मैं खाली फोटो देख रही हूँ, सामने से देखूं तो मुझे पता नहीं कितना प्यार फट पड़े। मेरे तो आंसू निकल आते हैं आजकल ये सब देख के, इतनी प्योरिटी मुझे अंदर से फील होती है। तो ये जब बच्चे आते हैं, मैं जब आई थी, आप जब आए थे, सब हम ऐसे ही तो आए थे। वी वर दैट फॉर्म ऑफ लव। उसी प्यार के साथ ही हम आए थे। इस प्यार के ऊपर मैला कचरा चढ़ता गया टाइम के साथ, बट अब हम उसको हटाना सीख रहे हैं, है ना। एंड इट इज द ओनली थिंग यू टेक विथ यू। तो या वो मैला और मिट्टी जो हमने चढ़ा लिया था उसको वापस लेके जाएं, या इसको हटा के अपने उस लव बीइंग को एक्सपीरियंस कर पाएं, उसको फिर अनकवर कर पाएं, जिसके साथ हम आए थे उसको अनकवर करें, उसको एक्सपीरियंस करें। While you are here, every time you choose to be positive, every time you choose to feel good, every time बोल रहा है, कुछ भी हो भाई सामने, आपको पॉजिटिव रहते हो, एक्सेप्टेंस में रहते हो, ग्रेटिट्यूड में रहते हो, उसके पीछे का मैसेज समझ लेते हो और उसके बाद गुड फील करते हो। कितना भी दुख ले आए, कितनी भी चिंता ले आए, एवरी टाइम, देन व्हाट यू आर डूइंग, यू आर गिविंग योर लव एंड विथ इट यू लाइट अप द वर्ल्ड। जितना जितना हम ये करते जाएंगे, हम लोगों के करने से दुनिया में कितनी लाइट बढ़ेगी, कितना प्यार बढ़ेगा। क्योंकि मेरा ऑरा एक्सपेंड करेगा ना भाई, मेरा ऑरा एक्सपेंड करता जाएगा, ये सबको टच करेगा। और मेरा अगर ऑरा जो पॉजिटिव ऑरा होता है, दिस ऑलवेज हैज मोर पावर, बिकॉज जो लाइन के ऊपर के फीलिंग्स एंड लाइन के नीचे के फीलिंग्स हमने पढ़ा, ऊपर के फीलिंग्स जो है फ्रीक्वेंसीज कितनी हाई है उनकी, नीचे के फीलिंग्स की लो होती हैं। तो जब हम इन इन इमोशंस में वाइब्रेट कर रहे हैं, हमेशा गुड में है, फील गुड में है, ग्रेटिट्यूड में है, जॉय में है, लव में है, तो मेरा ऑरा की फ्रीक्वेंसी कितनी स्ट्रांग है, कितनी पावरफुल है, ये सबको एक्सपेंड होते होते टच करेगी। तो भले कितने, एक बोलते एक सर्टेन नंबर अगर इस फील्ड में आ जाएगा ना, तो पूरी अर्थ चेंज हो जाएगी। सबको चेंज होने की जरूरत नहीं है कि सब लास्ट इंसान तक चेंज होगा तब तब कुछ होगा, नहीं। कुछ लोग हर जगह पे ऐसे चेंज होते जाएंगे, उनके आसपास का और सबको इम्पेक्ट करेगा, अपने आप चेंज आता जाएगा वहां पे। एंड एवरीथिंग यू कैन विश फॉर, एवरीथिंग यू कैन ड्रीम ऑफ, एवरीथिंग यू लव विल फॉलो यू वेर एवर यू गो। फिर जब आप इस वाली जी स्टेट में आ जाओगे तो आपको जो चाहिए, आपका जो बीइंग आपके अंदर से आपकी जो इच्छा होती है वो आपको आपको फॉलो करेगी। मैग्नेट इसी को बोलते हैं ना। आई डोंट चेज एनीथिंग, आई अट्रैक्ट थिंग्स, थिंग्स विल स्टार्ट फॉलोइंग यू। यही बोलते हैं इसको, आई डोंट चेज बट आई अट्रैक्ट। You have the greatest force in the universe within you, and with it, you will have an amazing life. That power is within you. है ना? You are born with that power. वो पावर आपके अंदर है, बस उस पावर को एक्सपीरियंस करना है, उसको बढ़ाते जाना है, उसके साथ कनेक्टेड रहना है। अब ये नेक्स्ट पेज में क्या बोल रही है देखिए, द बिगिनिंग, क्या बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ फॉर अस। जब हमने ये बुक पढ़ लिया तो बोलते हैं ना, एंडिंग होती है बुक की तो एंडिंग है, बट दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू लाइफ फॉर अस। ओके, एंड बिगिनिंग इज क्या, ये देखो, वी आर ओनली दिस। अब इसमें ये बॉडी वाला फॉर्म भी उसने हटा दिया, हमको खाली ये दिखा रही है, यू आर दिस, आप ये हो, ये पावर हो, ये लव हो। सो जस्ट वाइब्रेट एट दिस लेवल। Points of power. You have always existed and you will always exist because you are a part of creation. You, every person you know, and every person who has ever lived has no end. To find heaven on earth is to live your life at the same frequency as your being, which is the frequency of pure love and joy.
The greatest joy in life is giving, because unless you give, you will always be struggling to survive. Your love, your joy, your positivity, your excitement, your gratitude, and your passion are the true and everlasting things in life. All the riches in the world cannot even come close to the most priceless gift in all of creation, which is the love inside you. Give your love because it is the magnet to all the riches of life. While you are here, every time you choose the positive, every time you choose to feel good, you are giving your love. And with it, you will light up the world. So we are done with this. Now comes the last page, जिसमें about the author आया है. Rhonda Byrne's intention is joy to billions. She began her journey with The Secret film, viewed by millions across the planet. She followed with The Secret Book, a worldwide bestseller, now available in 46 languages. Now with The Power, Rhonda Byrne continues her groundbreaking work as she reveals the single greatest force in our universe. तो ये एकदम बिगिनिंग की जर्नी है उनकी, जब उन्होंने सीक्रेट फिल्म बनाई, फिर सीक्रेट बुक लिखी, उसके बाद की सीरीज में ये सेकंड बुक है द पावर. इसके बाद उनकी द मैजिक आ चुकी है, द ग्रेटेस्ट सीक्रेट आ चुकी है, और एक दो बुक्स आए हैं. तो बहुत सारी बुक्स उसके बाद आती गई हैं. एंड शी हैज बीन कंटिन्यूइंग हर ग्राउंड ब्रेकिंग वर्क टू एनलाइटन अस, टू let us make us see our real being, our real self. So we are so grateful to her and so grateful to this book that has come into our life, and it has given us such deep insights about our own being and about who we are. So thank you to Rhonda, thank you to this power book. We are eternally grateful. Okay. थैंक यू सो मच फ्रेंड्स. थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. आप लोगों के जुड़ने का, आप लोगों में से कुछ शुरू से लास्ट तक जुड़े रहे. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू ऑल ऑफ यू, जो हमेशा से जुड़े थे, हमेशा जुड़े रहे. तो डीपेस्ट ग्रेटिट्यूड एंड लव टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू सो मच. जी, अब किसी का कुछ कहने का है तो बताइए. वी आर डन विथ दिस बुक टुडे. चलिए, anybody wants to say anything? म्यूट अनम्यूट करना, हैंड रेस कर लीजिएगा प्लीज. यस, हाँ मुदिता बोलिए प्लीज. मैम आपको थैंक यू बोलना है, बहुत बहुत थैंक यू बोलना है. सच में इतनी लाइफ चेंज कर दी है आपने. मेरे तो साथ हर दिन जो चैप्टर होता है उसी के रिलेटेड मेरे साथ मैजिक होते हैं. होते हैं ना, बस सच में. यही है ना, कितनी बड़ी बात हो गई है ये वाली चीज. हाँ. और वही है कि देखो, अब अगर साल भर बाद हम लोग फिर से इसको अगर करेंगे, साल 2 साल के बाद, तो हमें लगेगा अरे ये वाला तो पिछली बार भी नहीं समझ में आया था, है ना, और कुछ नया यस. खुल जाएगा. क्योंकि कुछ नया. लेकिन वो तब होगा जब हम इस बीच में अपनी इस पढ़ाई को छोड़ेंगे नहीं. अगर छोड़ देंगे तो वापस फिर नीचे, फिर नीचे से फिर वही फिर वो खाली 1-2 स्टेप्स चढ़ते हैं, 2 स्टेप चढ़ के फिर जीरो पे, जीरो से फिर 2 स्टेप, फिर जीरो. अभी 2 स्टेप पे अगर पहुंचे तो 2 से तीसरे तक की जर्नी हमें कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, है ना. यस. लगातार इन स्टडीज के साथ, इन टीचिंग्स के साथ जुड़े रहना पड़ेगा, तब वो ग्रोथ दिखेगी ना कि हो रही है. यस. हाँ. और मैम अभी तो सच में जो भी सिचुएशन आती है, चाहे वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो कुछ भी हो, अभी सिर्फ थैंक यू निकलता है. हाँ बेटा भी बाहर पढ़ने गया है, कल वो मुझे कुछ मैसेज किया कि मम्मी आप प्रे करिए ये हो जाए. हमने हाँ कहा मैं प्रे नहीं करूंगी, अब तुम उस सिचुएशन को खुद थैंक यू करो, हाँ देखना तुम्हारे साथ भी मैजिक होगा. तो हाँ. वो मतलब एक हो रहा है ना कि अपने आप को इतना ग्रेटिट्यूड में रखना आ गया है ना, कैसे लगा कुछ भी आया ना, बस उसको थैंक यू करते रहो, अपने आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है. हो जाता है. बिल्कुल बिल्कुल हाँ. वही है ना. इस मोमेंट को अगर आप देखो, इस मोमेंट वो सिचुएशन आई है क्योंकि हम रोने लगते थे, घबरा जाते थे, तो वही रोना हाँ. बढ़ाते 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 बढ़ता जाता था. पर अब हमने यस. थैंक यू करना शुरू किया, तो वो थैंक यू अपने आप सॉल्यूशन लेके आता है. वो थैंक यू बढ़ता जा रहा है अभी, है ना. हाँ. चॉइस और हमारी यही है, हर मोमेंट की चॉइस मैं क्या कर रही हूँ. हाँ, और माइंड अपने आप क्या हो रहा है, शांत हो जा रहा है. वो हाँ जो एक उथल पुथल तो एक वो हम्म, पता नहीं क्या चलता था, जो वो अपने आप एक होता है ना, एक कूलनेस भी अपने अंदर में आ जा रही है कि नहीं,
यस। ठीक है, आया है तो ये अपने आप चला भी जाएगा, आया है तो इसका कोई सॉल्यूशन भी आ जाएगा, तो बस वो अपना अब क्या हो रहा है, वो एक तरह के मूवमेंट में रह रहा है। कुछ ऐसे नहीं हो रहा है कि नहीं ऐसे वैसे, वैसा कुछ नहीं है अब, एकदम बहुत बढ़िया। बहुत चेंज आया, बहुत चेंज आया है। कितनी बड़ी बात। मतलब इतने साल से हम इस जर्नी में है मैम, लेकिन पता नहीं क्यों इधर में जो चेंज आया है ना, वो पहले कभी नहीं आया। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस। थैंक यू सो थैंक मच यू, मैम। थैंक यू। और बस जल्दी आपका वेट करेंगे कि आप कुछ हम लोग के लिए लेकर आए। हाँ, मेडिटेशन तो करते रहेंगे, कुछ कोई ना हाँ, कोई वो तो टॉपिक पे करते रहेंगे। लेंगे और फिर देखते हैं कैसे चल और पड़ती है मैम बात। आपसे मिले बहुत दिन हो गए, अब आपसे मिलना है। हाँ हाँ, मैं सोच रही थी इस बार, अभी अभी गुरु पूर्णिमा आ रही है ना, हाँ 10th को है शायद ना गुरु पूर्णिमा। तो सोच हाँ रही थी उस हाँ पर एक सेशन रखें, बट देखें क्या लोगों का कुछ रिस्पॉन्स आया। ये मैं एक लास्ट अटेम्प्ट करूंगी, अगर लोग माने तो ठीक है, नहीं तो इसके बाद में फिर मेरे को फिर मन नहीं करता, इस बार मैं अभी थोड़ा डाल देती हूँ ग्रुप में। तो हाँ। अगर आएंगे कुछ लोग तो वी विल डू वन सेशन, एक गुरु पूर्णिमा के दिन एक मेरा मन है कि एक मेडिटेशन सेशन कर ले हम लोग, है ना। ठीक है, हम उसके लिए ग्रेटिट्यूड देते रहेंगे कि सब हाँ कर दें। हाँ हाँ हाँ। एटलीस्ट मैक्सिमम लोग हाँ कर दें। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डालती हूँ फिर थैंक वो, यू। एक बार वो हाँ ना ऑफलाइन एक बार करने का है कि थोड़ा करके देखते हैं कैसे होता हाँ है। हाँ। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू, थैंक यू। हाँ भारती जी बोलिएगा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी, थैंक स्टार्टिंग से लास्ट तक मैं पूरा सुनती रही, और इस यू। पावर बुक से सच में अंदर से एक पूरा पावर आ गया। पहले अभी ये याद करती हूँ तो पहले कोई सिचुएशन आता था तो कैसे हैंडल करती थी, और अब कैसे कर रही हूँ। मैम इतना अच्छा लग रहा है, पूरा सुबह से लेकर शाम तक एक मतलब लाइफ पूरा बदल गया मैम सारा। हाँ। जैसे बोलते हैं ना, इधर जा रहे थे पूरा सीधे रास्ते पे आ गए बोलते हैं ना। हम्म, और इतना कुछ मतलब एवरी टाइम आपकी फेस हमारे सामने रहती है। वाह। हाँ मैम सच्ची में कुछ भी होता है तो मुझे आपकी याद आ जाती है, जो क्लास में सुनती हूँ कैसे ग्रेटिट्यूड मतलब हर पल साथ रहती है, और इसकी दिन प्रतिदिन देख रही हूँ कितना कुछ इससे मिल रहा है। और हम्म, मैं सच में मैम सोचती हूँ कि ऐसे क्लासेस अगर हम सब लोग करते, सब हम्म, इसको समझते, तो किसी के जीवन में शायद इतना स्ट्रगल, इतना जो दुख हम लोग सोचते हैं लाइफ को, सच में लाइफ जीने मतलब हंसने गाने के लिए ही लाइफ मिला है, और हम्म, हम इसको बेकार में रो रो के गुजार रहे थे। वही बात। तो थैंक यू मैम, बहुत 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 शुक्रिया मैम, जितना भी कम मतलब बोले ना कम है। और मैम हमको छोड़िए नहीं कुछ ना कुछ हमारे लिए, नहीं हमको नहीं, हम और सब जुड़े पावरफुल बनाने के लिए रहेंगे, और कुछ लाइए। सब जुड़े रहेंगे, सब जुड़े हाँ रहेंगे, मैम। होता रहेगा कुछ ना कुछ। थैंक यू, हाँ थैंक यू। थैंक यू थैंक यू चेतना, थैंक यू हाँ सो जी, मच। हाँ जी ममता जी। आगे क्या करेंगे आप सोचिए आराम से। हाँ हाँ, नो नहीं, सोचती हूँ। डोंट लीव, लिंक टूट जाती है। हाँ नहीं पर नहीं आई नो यू आर बिजी, देयर आर सम अदर प्रायोरिटीज इन योर थिंग। नहीं, बस थैंक यू मैम। कौन है? कौन बोल रहा है? छोटे से बच्चे हैं, कौन है? कहाँ से बोल रहे हो भैया? कौन है? अच्छा। दुबई से। सरला, सरला जी के उसमें है छोटी हाँ बेबी। हाँ हाँ हाँ, देखिए देखिए देखिए। जब क्लास में आपका खोलती है तो ये सामने आती है मेरे, बोले अच्छा, आपकी मैम बहुत अच्छी लगती है देखने में। आपके मैम बहुत अच्छी है। आपका नाम क्या है बाबू? बोलो नाम बताओ। हाँ ना, हाँ, हाँ ना, हाँ ना, कहाँ रहते हो आप? दुबई में। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप थैंक यू बोलते हो आपको मम्मा को? वैन देगी, बोले हाँ हाँ मैं बोलो। आपको वैन देगी। हाँ, थैंक यू बोलते हो आप सबको? बोलो हाँ सबको बोलती हूँ मैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसको तो मैंने सबसे पहले लिफ्ट में बैठती है, स्कूल जाती है, स्कूल की बैग को, गेट को, क्लास हाँ में घुसती है तो गेट को थैंक यू बोलती है, जो स्टाफ हाँ लोग रहते हैं उसको थैंक यू, सबको थैंक यू बोलना सीख गई मेरे साथ में ये। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत यहाँ भी ये मेरी लड़की की लड़की है ना, तो हाँ मैं आई हूँ यहाँ पर दुबई। तो हाँ। जब से आई तो उसको खाली यही, जब मेरे क्लास करती है देखती है ना आपको, तो ये बोलती है मैम बहुत अच्छी लगती है। नानी मेरे को मैम को दिखाओ। वाह। थैंक बोलती यू। मैम ने बहुत स्मार्ट लगती है देखने में। ये हाँ बच्चे भी इतना समझते हैं।
I एक know. दिन स्कॉन का क्लास चल रहा था, तो हाँ उसमें देखे तो बोले नहीं नहीं ये मुझे नहीं देखना है, ये हाँ क्या तिलक लगाती है सर में। नहीं बहुत अच्छा। आपको तो मैंने गिनी बच्चे चुनी बारी मतलब खोल सकी हूँ, मोबाइल में देख सकी हूँ, लेकिन हाँ वो इतना गिनी चुनी बारी मेरे में इतना एनर्जी दिया कि मैं उसको रह नहीं पाती, एकदम मेरा चेहरा घूमता आग के सामने आपका। वाह उसी से एनर्जी मिल रही है मेरे को यहाँ पर। वाह बहुत बढ़िया। कलकत्ता में आऊंगी, जरूर मिलने आऊंगी आपसे, मैं कलकत्ता में ही रहती हूँ, अच्छा अच्छा आऊंगी। जरूर जरूर बिल्कुल। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। लो थैंक थैंक यू यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। हाँ जी नम्रता जी बोलिएगा। मैम आपसे मिलके अच्छा लग रहा है। मैं हाँ शिमला के रिट्रीट में आने वाली थी हाँ पर नहीं आई, पर जो उसके वीडियो उसमें आ गए थे, हम्म उस वीडियो में आपको देखा और मैंने आपका क्लास ज्वाइन कर लिया। हाँ तो हाँ अंदर से खुशी आ रही है कि शिमला रिट्रीट नहीं जा पाई लेकिन आप मुझे मिल गए, क्योंकि उस हाँ ग्रुप में मैं थी। हाँ मैंने पैसे भी भर लिए, मतलब सब हम्म कुछ कर लिया था, तो मुझे लगा शायद आपसे मिलना था, तो हाँ उसके लिए मैंने वो ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया था। थैंक यू। थैंक यू बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू, लव यू, थैंक जॉय। थैंक थैंक यू, थैंक thank you and love you all of you thank you so much all of you। और अरे आज आज जल्दी हो गया खत्म, मेरे को लग रहा था मैम। कि इनका शिरान दागा का मुंबई में होता है क्या हाँ कभी? वो जब अब अभी तो अब थोड़ा सा जब वो फ्री हो जाएंगे, जब उनको रहेगा ना टाइम, तो बीच बीच में जब उनको मिल जाता है मौका देन तो कभी मैम मुझे बताना जरूर, तो मैं जाऊंगी। हाँ वो तो आप उनके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए होंगे ना, तो नहीं नहीं नहीं। हाँ तो आप जो कनेक्ट हो जाओ ना, मैंने तो उसका लिंक भी डाला हुआ है सबको, आप लोग उनके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं ना, तो ऐसे देखिए देखिए। मेरे को कभी याद रहता, आप मेरे ग्रुप में तो हो ही ना, तो वहां पे मैं डाल देती हूँ, हाँ हाँ, तो उसमें ठीक है। पता चल जाता है। ठीक है थैंक ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और किसी का कुछ बोलना है? वी हैव स्टिल हैव सम टाइम। किसी का और किसी का कुछ कहने का मन है? रानी जी हाँ मैम बोलिए। हाँ मैम आज के सेशन को तो आपको ना एक गाना गा के एंड करना नहीं चाहिए क्या, बताइए आप ही बताइए। इतना हम लोग सुन चुके हैं, तो आज का सेशन वी हैव टू गो विद यू दैट मेमोरी मैम। मेरे को पहले बोलती तो मैं तैयार करके आती कौन सा गाना। थैंक यू थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू। हाँ रानी मैम बोली। कोई भी गा हाँ लो। मैं कहती हूँ थैंक यू तो बहुत ही छोटा शब्द है, क्योंकि हम अपनी फीलिंग्स ना इजहार नहीं कर पा रहे सच में, पर वो ये हमेशा जुड़े रहेंगे। और आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना जी एक कोई भी सडनली गाना गा दीजिए ना, कोई बात नहीं, नहीं आपको उसमें तैयारी क्या की हुआ, जरूरत प्रिपेयर्ड कहाँ क्या है, क्या आप तो जरूरत है। वैसे ही गाते हो। नहीं हाँ फिर याद मैम, दो करिए ना कौन लाइन, सा दो गाऊं, लाइन कुछ भी सुना दीजिए। कौन सा गाऊं। कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना कहना वो गाऊं? एक मिनट। क्या है उसके पास लिरिक्स, मुझे याद नहीं आ रहे, मैं देखूं। चलते चलते। चलते चलते। आज हम नेहा को बहुत मिस कर रहे हैं, आई थिंक वो मिस कर दी ये क्लास, वो जरूर नहीं, बोलेगी। नेहा नेहा जी 2 क्लास से नहीं आ रहे, नहीं आ लास्ट रही इधर ना, टाइम काफी भी देर से नहीं नहीं आई आई थी। क्या? मैं उनको व्हाट्सएप में पूछूंगी कि मतलब सब ठीक है ना। हाँ क्योंकि शी इज वेरी एक्टिव ना। यस। और इस पूरे सेशन के दौरान हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा टच में रहे, कुछ हमें नहीं समझ में आता है तो मैं उसको पूछती, हाँ, उसे नहीं आता तो वो हाँ, मुझे पूछती। अच्छा वेरी नाइस। थोड़ा और गा दो। इसके पता नहीं अब मेरे को लिरिक्स नहीं दिख रहे हैं, कहाँ है? बहुत सुंदर मैम। बहुत अच्छा गाते हो, वॉइस बहुत बढ़िया है। और दिख नहीं रहा मुझे कहीं पे इनका लिरिक्स। कल से
ये टाइम बहुत याद आएगा ना। सुंदर। थैंक यू सो मच। थैंक यू बहुत Okay. याद Raji, आएंगे even the मैम। background music was बहुत not अच्छा, there, but the beautiful. song was touching the heart. थैंक यू A B C Believe D. me. क्या बोल रहे हो ममता जी? वो मैंने बोलती कहा है बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, पर तो भी सॉन्ग बहुत टच हो रहा था हार्ट को मेरे। या A B C D song सुना मेरे को। हाँ अच्छा। चलो अभी तो आना, Thank you. कलकत्ता आओगी ना तब मेरे पास आना, तब मैं गाना सुनाऊंगी तुमको, ठीक है? ओके ओके। क्या आना। चले फ्रेंड्स, थैंक यू मैम, इतने दिन से आपसे जुड़े थे, थैंक यू वेरी वेरी मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक दिल यू, से, थैंक बहुत यू। दिल से आभार मैम, Thank आपको you मैम। इतना आपने रास्ता दिखाया हम लोग को। थैंक यू सो मच, थैंक यू हाँ, आप याद भी बहुत आएगी। सबका, थैंक यू, Also लव यू ऑल। मैम को हम लोग कहीं जाने नहीं देंगे ना, जल्दी खींच के लाएंगे। यस मैम, वीक में एक सेशन रखा करिए। हाँ हाँ, वो एक से एक तो बिल्कुल। रखेंगे पक्का, हाँ, इससे ही तसल्ली होगी हम लोग को, कम से कम एक बार मिलेंगे हफ्ते में। हाँ पक्का पक्का हाँ रखेंगे। मैम, चाहे थैंक यू मैम। मेडिटेशन ही करा दिए करें हाँ एक बार। मेडिटेशन करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, ठीक है? एक ओके, We love you, we love you थैंक मैम। यू लव यू, लव लव यू यू ऑल। मैम, लव यू एवरीवन। लव यू एंड बाय। बाय थैंक यू। बाय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बाय।